जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मैच मेकर और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, मैं दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल हैं और कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आपका शादी करने के हवाले से रिश्ते देखने का इरादा है, तो आप मेरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से और पाकिस्तान से रिश्ते मौजूद हैं, मगर कहीं भी वो लोग मुझसे रब्ता काइंडली ना करें जिनका भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से इन ममालिक में शादी करना चाहता है, चाहे वो बताए कि वो नेशनैलिटी के लिए कर रहा है या ना बताए, लोगों को मालूम होता है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा होता नहीं जो आपको पाकिस्तान से बैरून ममालिक में ले जाए। तो बताने का मकसद ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको अमेरिका का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो कनाडा में हैं उनको कनाडा का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो दुबई में हैं उनको दुबई का प्रपोजल बता दिया जाएगा और जो यूरोप में मुकीम हैं उन पाकिस्तानियों को यूरोपियन प्रपोजल मिल जाएगा। सेकंड मैरिज वाले वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड मैरिज को, वो जरूर राब्ता करें। अगर कहीं सेकंड मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर ले, यकीन जाने ऐसा कोई खानदान नहीं होता जो फाइनेंशियल हेल्प करे, खासकर उन लोगों की जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं। और मेरे पास तो फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी वो लोग नहीं आते जो ये कहें कि हम लड़के को कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली एजुकेटेड गैरतमंद अफराद के लिए है। अब चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, और लड़के और लड़की वाले होने के लिए भी आपको ये बात समझनी होगी, काइंडली टाइमली मैरिजेस पे तवज्जो दें, वक्त पर शादी पर तवज्जो दें। आप अगर कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। ये पाकिस्तानी मैचमेकर.com हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा भी एक बंडल्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, मगर आपने यहां पर पाकिस्तानी मैचमेकर पर फॉर्म फिल करना है। आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी, उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं, ईमेल में देखते हैं कि आया कि आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं या नहीं। और मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है अमेरिका के अंदर। जब बात आएगी तो पूरे अमेरिका से अगर आप रिश्ते देखने को तैयार हों तो जरूर कांटेक्ट करें। कनाडा में मुकीम अफराद को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूं कि आप लोग कनाडा में भी प्रपोजल देखें और अमेरिका में भी देखें, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है मगर वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कनाडा में रहने वाले लोग अमेरिका में जरूर रिश्ते देखें। ऐसा नहीं है कि कनाडा में प्रपोजल नहीं है, कनाडा में भी हैं, बट साथ में अगर आप अमेरिका मिला लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, MBAs, पढ़े लिखे लोगों से मैं डील कर रहा होता हूं। लड़के अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो कहीं से भी मेरी सर्विसेज के अहल नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू एक्वायर माई सर्विसेज। दुबई में अगर आप रह रहे हैं, आपकी सैलरी मैं समझता हूं मिनिमम साइड पे भी 5000 मिनिमम सैलरी है। उसके बगैर आप किस तरह से फैमिली मेंटेन करेंगे दुबई में, मैं नहीं समझता कि फैमिली दुबई में आप मेंटेन कर पाएं। इवन 5000 पर भी फैमिली मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपनी सैलरी को देखेंगे, फिर साथ में अपनी उम्र को भी देखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र गुजारते चले जाएं। अच्छा, हम जो फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है,
वेबसाइट्स हैं, कराची marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, लाहौर marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, दुबई marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, पाकिस्तानी marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, यूनिवर्सल marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है। यानी अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो हमारी खिदमात के अहल हैं। अगर आप रिश्ते देखने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि शादी तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास तो 14 एवर मैरिड के लड़के, 14 एवर मैरिड की लड़कियां भी मौजूद हैं। तो शादी कोई किसी मैच मेकर के कहने से नहीं करता, शादी इंसान ने वही करनी है और जब आपका दिल करेगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि अल्लाह पाक, नहीं जी, अल्लाह पाक ने आपका जोड़ा बनाना था, वो जोड़ा बनाया जा चुका है, वो जोड़ा इस दुनिया में मौजूद है, मगर अब उस जोड़े को आपने कब उससे मिलना है, उस जोड़े से शादी करनी है, ये आप पर है। इसमें कहीं भी कानून कुदरत आपको नहीं रोकता शादी से। आप खुद कई बार किसी को तनख्वाह की वजह से, किसी को शक्ल की वजह से, किसी को रंग की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की वजह से आप रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए हम जो फीस चार्ज करते हैं वो इस बुनियाद पे चार्ज करते हैं कि आपको 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स, और कहीं पे हमें लगता है कि नहीं जी, इन लोगों को उन 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स में काम नहीं हो रहा और स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, ये लोगों से कम्युनिकेट भी करते हैं, और कहीं पे हमें ऐसा लगता है अदरवाइज जो हमारी फीस है वो 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स पर जाकर एक्सपायर हो जाती है। और बिलीव मी, जिन लोगों ने भी आज तक हमारी बातों को समझते हुए 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स देखे हैं, तो कई बार उन्हीं 36 में से मिनिमम 5 to 10 प्रपोजल्स होते हैं जो उन लोगों से शादी करने को तैयार होते हैं जिस शख्स ने फीस पे करनी है या की होती है। मगर जो लोग कई बार उनसे शादी करने को तैयार होते हैं तो अगले के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेफिनेटली होनी चाहिए। मगर ये बात आप समझ लें कि शादी जो चलनी है आगे वो कॉम्प्रोमाइज से चलती है। कॉम्प्रोमाइज के बगैर अगर आप समझते हैं कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज शादी ने चलना है या आगे बढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, यू आर इन अ वेरी ट्रबल्ड एरिया। आप इस वक्त बहुत मुश्किल में, अगर आप ये समझते हैं कि तमाम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें माशरे में अनकंट्रोलेबल होती हैं। हर चीज को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं जाकर उसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं। वो कभी लड़के के बालों पर हो सकता है, कभी लड़के के कलर पे हो सकता है। हम कभी भी एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज करने का मशवरा नहीं देते। अच्छा, इनकम हो, अगर एक एजुकेटेड आदमी है, कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर जाएगी। कोशिश किया करें कि शादी करते वक्त लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस को इशू ना बनाएं। कोशिश होनी चाहिए एजुकेशन। अगर एक शख्स एजुकेटेड है, अच्छी पढ़े लिखा आदमी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो एक दिन इस दुनिया के लिए भी आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो बताने का मकसद ये हुआ कि कोशिश करें कि आपने एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, डेफिनेटली इनकम होनी चाहिए। शादी के लिए एक अहम तरीन अंसर किसी भी शख्स की इनकम होता है, और इसीलिए हम एक फीस चार्ज करते हैं इसी वजह से कि अगर आप हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कहीं पे ये नहीं समझता कि आप शादी के लिए फिट हैं। शादी आपने वही करनी है और तब ही करनी है जब आपका दिल आएगा। हम सिर्फ आपको रिश्ते बता सकते हैं, तो हमारी फीस हम चार्ज करते हैं और उसके बाद आपको रिश्ते बता देते हैं। अब डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू मैरी और नॉट, एज आई हैव मेंशन अबव,
कि शादी लोगों ने जब करनी है जब उनके दिल में आना है। मैच मेकर के कहने से मैं कहता हूं ना शादी करनी चाहिए, ना कोई करता है। आई होप मेरी बातें काफी क्लियर हैं। एंड पे इतना ही कहूंगा, नो वीजा सीकर्स, वो लोग जो वीजे के हसूल के लिए लड़की वालों से शादी करना चाहते हैं, बिलीव मी, लड़की का जो वालिद होता है वो बहुत, मैं आपको बताऊं, एक दूर अंदेश इंसान होता है। वो आपसे मिलते ही समझ जाएगा कि आपके अजाइम क्या हैं। तो लड़की के वालिद को कहीं से भी आप कम अकल ना समझें। लड़की का वालिद एक बहुत बहुत अच्छा विजन कह लें और एक दूर अंदेश इंसान होता है। तो ये लोग जो पाकिस्तानी कई बार सोचते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लड़के, कि हमें आप दिखा दें, वो लोग मान जाएंगे। मैं तब भी, कई बार कोई जिद करता है, मैं कहता हूं ठीक है जी मेरी फीस है, वो फीस सुन के फिर समझ जाते हैं। और फिर मैं बता देता हूं कि शादी होनी नहीं है। तब भी आप देखना चाहें रिश्ता जरूर देखें। यही तमाम बातें थी। आई होप पहले आप फॉर्म फिल करेंगे pakistani-matchmaker.com पे, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल होते हैं, बट काइंडली विदाउट फिलिंग फॉर्म मुझसे कांटेक्ट ना कीजिएगा। फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद कांटेक्ट करें। हम जरूर आपको कम से कम वहां तक पहुंचा देंगे कि आया कि जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। साथ में ये बता दूं कि डिवोर्सीज जो फीमेल्स हैं उनको ये बात समझनी होगी कि शादी नाम है कॉम्प्रोमाइज का, और वो ये बात कभी समझने को तैयार नहीं होती हैं। उनकी डिवोर्स होने का मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन यही होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए होते। तो जैसे ही वर्ड कॉम्प्रोमाइज उनको सुनने को मिलता है तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। इसमें इरिटेशन की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड मैंने नहीं बनाया, कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है। कहीं ना कहीं जाकर लचक का रवैया इंसान को इख्तियार करना पड़ता है, हमें भी आपको भी। फीस चार्ज करने का मकसद सिर्फ आपको 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स बताना है। 5 to 7 प्रपोजल्स आपको मिलते हैं। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने हमारी बात पर अमल करते हुए लोगों से कम्युनिकेट किया, लड़कियों की तस्वीरें देखकर रिजेक्ट करने की बजाय उनसे कम्युनिकेट किया, उनकी शादियां हुई हैं। और उसमें हम उन्हीं लोगों को क्रेडिट देते हैं जिनकी शादियां हुई हैं। मैं कभी नहीं कहता कि वो शादी मेरी वजह से हुई, वो शादी उनकी वजह से हुई, वो शादी आपकी वजह से होती है, वो शादी कम्युनिकेशन की वजह से होती है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेकंड मैरिज वाले हजरात ये बात समझ जाएं कि अगर सेकंड मैरिज कहा जा रहा होता है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में, जो मर्द हजरात शादी करना चाह रहे होते हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शादी करने को, मेरी फीस को, उस खातून को, तो ही आप दूसरी शादी का सोचें। अगर आप ना मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ना एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं, यानी डेफिनेटली एक दूसरा घर, तो अगर आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली मैं आपको बताऊं, यू आर नॉट फिट फॉर सेकंड मैरिज। आप काइंडली किसी भी लड़की से शादी करके उसको मुश्किल में न डालें। कल ही एक साहब का मेरे पास मैसेज आया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं दुबई में, और लड़की अपने खर्चे पर रहेगी और मैं उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दूंगा। जो मैंने लिखा मैं बता नहीं सकता उनको कि व्हाट डू यू मीन, कि अगर वो लड़की अपने ही खर्चे पर रहेगी दुबई में, अपना खर्चा खुद उठाएगी और आप सेकंड मैरिज उससे कर लेंगे, तो ये मतलब कहने का ये शादी नहीं है, ये समथिंग टू गेट इन फ्री। तो बताने का मकसद, काइंडली बी रियलिस्टिक, और अगर आप रियलिस्टिक हैं तो ही अहमद मैच मेकर आपके लिए काम कर सकता है। अगर आप कहीं ख्यालों की दुनिया में जिंदा हैं तो बहुत मैच मेकर्स हैं, आप उनसे मिलें, वो आपको सपना दिखाएंगे, मगर फीस लेने के बाद वो हकायक आपको बताएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फीस लेने से पहले ही आपको बता देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। आई होप मैसेज इज वेरी क्लियर। pakistani-matchmaker.com पे फॉर्म फिल करें एंड देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान है तो आप हैं, मगर शादी करना बहुत जरूरी है। आप अपने नफ्स को मुकम्मल करें, बिलीव मी, शादी के बाद आपको फायदा होगा। काइंडली कहीं से भी करें, शादी करें। मैं नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही फीस देंगे तो शादी होगी। शादी आपकी हो जाएगी प्रोवाइडेड कि आप एक ऐसा मैच मेकर जो अपनी शक्ल दिखाए, जो अपनी वेबसाइट पब्लिश करे,
जो अपना नंबर लगाए, ओनली जब आपने वही मैच मेकर हायर किया जो अपना चेहरा दिखाता है, शादी आपकी हो जाएगी। प्लस डेटाबेस, डेटाबेस तभी हो सकता है किसी इंसान का जब वेबसाइट होगी। अगर वेबसाइट नहीं है सब बेकार है, उसकी वीडियो नहीं है सब बेकार है। तो एक मैच मेकर के लिए मैंने बता दिया कि आप दो चीजें किसी भी मैच मेकर को हायर करने में रखेंगे, एक उसकी वीडियो जिसमें वो आपसे मेरी तरह कम्युनिकेट करे, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसकी वेबसाइट। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आपसे जरूर मुलाकात होगी। फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। फॉर्म का भरना फ्री है मगर मेरी खिदमात फ्री नहीं है। शादी अल्लाह बेहतर जानता है किसकी होनी है किसकी नहीं होनी। मेरा काम आपको रिश्ते बताना है, फीस चार्ज करके आपको रिश्ते बताए जाएंगे। और बाकी आपने जिस दिन सोच लिया कि भाई आपने 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस साल भी आपने शादी करनी है और वो आपके जहन में प्लान होगा, आपकी शादी हो जाएगी। मेनली आपकी शादी उस दिन हो जाएगी जिस दिन आपने सोच लिया। मैच मेकर का किरदार सिर्फ इतना है कि वो आपको रिश्ते बताए, और हम आपको सिर्फ रिश्ते बता सकते हैं, फोर्सिबली आपकी शादी नहीं करवा सकते। ख्याल रखें, फॉर्म फिल करें, बाकी बातें फॉर्म के बाद होंगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और आज हम बात करना चाहेंगे 3 लोगों के हवाले से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप उन 3 लोगों में नहीं शामिल हैं तो आप काइंडली यहां पर मौजूद एक फॉर्म मौजूद है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। आपके लिए ये वीडियो अगर इन 3 लोगों में आप शामिल नहीं हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये 3 लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो 3 लोग कौन है? नंबर 1, वो विडोज जिनके बच्चे होते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 2, वो खवातीन जो डिवोर्स हैं, तलाक याफ्ता हैं फॉर एनी रीजन। डिवोर्स के भी रीजन लोगों से ना पूछा करें कि भाई डिवोर्स का रीजन क्या है। किसी भी वजह से डिवोर्स हुई है, अब हो गई है ना, बात आगे की करनी चाहिए, ना कि यही देखता रहे इंसान, लड़की से पूछता रहे, लड़के से पूछता रहे कि भाई डिवोर्स हुई क्यों थी। डिवोर्स के रीजन नहीं होते, खासकर लड़कियों के हवाले से मैं कहता हूं कि कभी भी लड़की से ये ना पूछा जाए कि भाई आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी, लड़के से जरूर पूछा जाए। और खासकर अगर वो लड़का ये जवाब दे देता है कि भाई लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो तीसरा शख्स कौन है? तीसरा शख्स है वो इंसान जो सेकंड वाइफ देख रहा होता है। उन 3 लोगों के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो एक बार मैं फिर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 3 अहम लोग वो कौन से हैं। एक वो डिवोर्सी जिसके बच्चे हैं, एक वो विडो जिसके अगेन बच्चे मौजूद हैं, और तीसरा वो शख्स जो मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज है, वो दूसरी शादी करना चाहता है। इसके अलावा मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इस वीडियो को देखे। हमारी कई वीडियोस मौजूद हैं, अहमद मैच मेकर आप लिखेंगे यूट्यूब पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। और कमोबेश तमाम टॉपिक्स पे तमाम लोगों की गाइडेंस के लिए हमारी वीडियोस मौजूद होती हैं। जो लोग भी हमारी खिदमात लेना चाहेंगे इन 3 लोगों के अलावा, वो डायरेक्टली फॉर्म यहां पे मौजूद है, वो फिल करेंगे, हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, उन्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, एक जमाने में मैंने कहीं पढ़ा कि मैंने अपनी तरफ फेंके हुए पत्थरों से अपना घर बनाया। तो मैंने उस दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे भी इस काबिल कर दे कि जब लोग मुझ पर पत्थर फेंकें तो मैं भी इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपना घर बनाऊं। और आप यकीन जाने, ये वीडियो कनाडा के अंदर एक फैमिली इस वक्त मुकीम है, और वहां पे जब एक शख्स ने 2 बच्चों की मां को निकाह का पैगाम पहुंचाया और जब उस पे सामने से पथराव हुआ तो ये वीडियो बनानी पड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो का बेनिफिट मैं चाहूंगा कि मुझे, उस फैमिली को, मुझे भी दुआएं दीजिए, उनको भी दुआएं दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डिवोर्सीज विद किड्स की। वो तमाम तलाक याफ्ता खवातीन जो बच्चों के साथ
तलाक लेकर अपने अपने घरों में बैठी हुई हैं, तो पहले तो मैं उनको मुखातिब करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो वो जरूर एंड तक देखें। आप यकीन जाने, अगर इन 3 लोगों ने जिनका मैंने जिक्र किया इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आप यकीन जाने आपकी शादी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अगर डिवोर्सी हैं, बच्चे मौजूद हैं, आप बेवा हैं, आपके बच्चे मौजूद हैं, आप मैन लुकिंग फॉर सेकेंड वाइफ के ख्वाहिशमंद हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, आपकी शादी हो जाएगी। सिर्फ आपने वीडियो को समझना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ वीडियो आपने अंडरस्टैंड कर ली, आपके मसाइल का हल निकल आएगा। अच्छा, ये जो डिवोर्सी विद किड्स होती है ना, पहले तो इनको मैं जरा कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि कहां पे उनकी शादी आज की तारीख में फंसी हुई है और वो शादी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर वो ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि यार प्रॉब्लम कहां पर है, तो उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, नंबर 1 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिवोर्सीज को समझना जरूरी है। सबसे अहम बात, डिवोर्सीज विद किड्स को, बच्चों के साथ जो डिवोर्स लेके बैठी हुई हैं, उनको ये सबसे पहली बात समझना जरूरी है कि ये बच्चे जो उनकी कस्टडी में दिए गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे उन्होंने हासिल किए हैं, उनको ऐसा लगा है कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने सामने वाले से बच्चे लिए हैं। आप यकीन जाने, आप थोड़ा सा कूल डाउन होकर बैठें, थोड़ा सा इस बात को समझें कि ये बच्चे आपकी कस्टडी में दिलवाए गए हैं। ये मर्दों का माशरा है, ये मर्दों का माशरा है। जो आपके वालिद और भाई हैं वो भी मर्द हैं और जिसने आपको डिवोर्स दिया वो भी मर्द है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत आपको तो लगा होगा यार लाखों रुपए वकील पे लग चुके हैं, कई साल केस चलाए, उसके बाद मैं बच्चों की कस्टडी ले सकी हूं। ये कस्टडी आपको इसलिए कानूनी तौर पे दिलवाई गई, उसकी वजह बता दूं, बड़ी अहम है। अगर बच्चों का जिक्र नहीं आया होता कि भाई कस्टडी किसके पास रहेगी, तो एक दिन आप जाके ये बच्चे उस शख्स के दरवाजे पे खड़ी कर देती कि भाई ये पकड़ो अपने बच्चे, क्योंकि मैंने कोई सड़क पे थोड़ी पैदा किए थे, तुम्हारे साथ पैदा किए थे। तुम आराम से दूसरी शादी करके एक नया घर बसाकर बैठे हुए हो और मैं यहां पे तुम्हारे बच्चे पाल रही हूं। तो आपके वालिद ने, आपके भाई ने और उस एक्स हस्बैंड ने मिलकर ये प्लान किया कि मर्दों के माशरे में डिवोर्स जब भी होगी तो बच्चे औरत से पलवाए जाएंगे और एक ऐसे ऐड चलाए जाएंगे ममता के कि भाई मां ही अहम तरीन पिलर है और मां ही बच्चे पालेगी, और कहीं वो इस अहम जिम्मेदारी से जो उसको दी जा रही है मर्दों के माशरे में, उससे सुबुक दोष ना हो जाए। कल को हमारे घर के सामने खड़े करके वो बच्चे कहीं ना चली जाए किसी और के साथ शादी करके, तो कोर्ट में केस करो। पहले कोर्ट में जाकर वो औरत सिसक सिसक कर ये बोले कि ये बच्चे मुझे चाहिए, बच्चे मैं पालूंगी क्योंकि ममता तो मुझ में है, बच्चे तो मैंने अकेले पैदा किए थे, और वो शख्स बड़ी आसानी से दूसरी बीवी के साथ जाकर जिंदगी बसर कर सके। इसलिए ये बच्चों की कस्टडी कानूनी तौर पे आपके गले में डाली गई है। अमेरिका से, कनाडा से, नॉर्वे से, यूरोपियन कंट्रीज से ऐसी बेतहाशा औरतें ये समझ रही होती हैं, इस बेवकूफी में होती हैं कि ये बच्चे उन्होंने लिए हैं। मैडम, बीबी, खातून, ये बच्चे आपने लिए नहीं है, इस मर्दों के माशरे ने ये बच्चे आपको दिए हैं ताकि अब ये बच्चे कभी भी आप अपने गले से उतार ना सके, कभी भी आप ये बच्चे उस शख्स के घर के सामने खड़े ना कर सके कि भाई ये पकड़ो बच्चे, बच्चे अकेले मैंने थोड़ी पैदा किए थे। तो ये आपके वालिद ने, आपके भाई ने और एक्स हस्बैंड ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिस प्लान के हिसाब से बच्चे आप पालेंगी और इन बच्चों को देखकर कोई भी दूसरा शख्स आपसे शादी नहीं करेगा। ये प्लान था। तो काइंडली इस कस्टडी को समझेंगी और मैं तमाम औरतों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कस्टडी की जब बात आया करे तो ममता सिर्फ आप में नहीं है। जन्नत के 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा है जो उस शख्स को दिया जाएगा जो वालिद का फर्माबरदार होगा।
तो वालिद का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इस बात को समझें कि ये कस्टडी ली नहीं गई है, ये कस्टडी आपको दी गई है। इसमें आपके वालिद भी मर्दों के माशरे में से खड़े हुए हैं, आपका भाई भी मर्दों के माशरे में से खड़ा हुआ है, और एक्स हस्बैंड भी, जिन्होंने ये डिसाइड किया है। और इसके लिए आप ये कानून पढ़ेंगी कि जिस वक्त ये कानून बन रहा था तो उस कानून के बनाते वक्त कितनी उसके अंदर औरतें थी, कितने मर्द बैठे, कितनी औरतें बैठी, जिन्होंने ये बात का फैसला किया कि डिवोर्स के बाद बच्चे औरत को दिए जाएंगे। मेरे कितने मर्द हजरात दोस्त हैं जो तन्हाई में बैठ के हमें जब कांटेक्ट करते हैं तो हंसते हैं कि ये बच्चे इसको इसीलिए दिए गए हैं कि अहमद भाई अब कोई इसके करीब नहीं आएगा और इसकी शादी कभी भी नहीं हो सकेगी। अब आपने करना क्या है? सॉल्यूशन की बात करेंगे अब हम कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले तो मैं अहले सुन्नत खवातीन से मैं चाहूंगा मुखातिब हूं दूसरी अहम पॉइंट पे। अहले सुन्नत के हिसाब से जो लड़की है, अगर वो नेवर मैरिड लड़की भी है तो उसकी रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जब कुछ लड़कियां मुख्तलिफ मौकों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह जबरदस्ती करवा दिया है जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। तो आपने उस निकाह को रद्द कर दिया और पूछा कि ऐ लड़की तुम बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। इसी तरह से वो अहादीस मौजूद है जिनके हिसाब से तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन निकाह करने के हवाले से अपना वली वो खुद है। तो वली की इंपॉर्टेंस को समझना है पहले कि वली की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके लिए हम चाहेंगे कि अहले तशी हजरात की कुछ चीजों का हवाला देंगे कि वो कहते हैं कि हमारे यहां वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। यानी उसका मतलब ये होता है कि लड़की कहीं जाके निकाह भी कर ले। ये मैं शिया हजरात की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत में तो बेवा या तलाक याफ्ता औरत जब खड़े होकर कह देगी कि मैं फला शख्स से शादी करना चाहती हूं तो कोई ताकत अहले सुन्नत में उसको मना नहीं कर सकती। अहले सुन्नत के हवाले से वो लड़की मुकम्मल आजाद है अपने निकाह के हवाले से फैसले लेने में। मगर अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में हो क्या रहा है कि वो लड़की जब डेटिंग ऐप डाउनलोड करती है तो वालिदैन से नहीं पूछती, लोगों से कम्युनिकेट करती है, लोगों से बातचीत करती है, डेट पे जाती है, तमाम हराम काम जब वो कर रही होती है तो उस वक्त उसे ख्याल नहीं आता कि मैंने वालिदैन से पूछना है। मगर जैसे ही बात निकाह की आती है तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने वालिदैन की रजामंदी से शादी करूंगी। ये मैंने 31 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, यहां तक कि 40 साल की औरतों से भी ये बात जब सुनी तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि पहले तो वो औरतें किसी से पूछने की पाबंदी नहीं है। तो एक तरफ तो आपको मर्दों के माशरे में सबसे पहले जो दिया गया वो बच्चे दे दिए गए ताकि बच्चे अब आप पालें और आप बच्चों की कस्टडी लें ताकि आपकी शादी किसी से ना हो सके। क्योंकि जैसे ही कोई सामने से मर्द, क्योंकि मर्दों ने फैसला किया है कि बच्चे आप पालेंगे। अच्छा हम जो वहां पे थे हम बात कर रहे थे डिवोर्स खवातीन के हवाले से। तो जितनी डिवोर्स खवातीन हैं वो किसी से भी रजामंदी लेने की पाबंद नहीं है अहले सुन्नत में। वो जिस वक्त चाहें, निकाह एक हलाल काम है, वो आजाद है, वो सीधे से अल्फाज में अहमद मैच मेकर को बताएंगी, कांटेक्ट करेंगी कि अहमद साहब मैं शादी के लिए तैयार हूं तो मेरा काइंडली आप निकाह करवा दें, हम निकाह करवा देंगे। उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो काइंडली जिन लड़कियों को भी अपने घरों में बैठे हुए डिवोर्स के बाद 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो हकीकतन इस्लाम के हवाले से तो होना कुछ यूं था कि आपकी शादी आपके अगर कोई चाहता तो आपके वालिद, आपका भाई करवा चुका होता। अगर 1 साल गुजर चुका है और अभी तक शादी नहीं हुई है और कभी आपके वालिद ने आके आपको यह नहीं बताया कि बेटी बात सुनो, तुम निकाह क्यों नहीं करना चाहती, क्या प्रॉब्लम है, ये लड़का आया है इससे तरह सी बात करके देखो, तो फिर आप इस बात को समझेंगे कि आपका निकाह ना करवाने में आपके वालिद भी शामिल है, आपका भाई भी शामिल है, आपका एक्स हस्बैंड भी शामिल है और ये तीनों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि आपका निकाह नहीं होना चाहिए। आपको समझ ही नहीं आ रहा।
आप सोच रही हैं कि यार मेरी डिवोर्स के वक्त तो बड़े लड़ाई झगड़े हुए थे, वो दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि यार वो दोनों आज मिले हुए हो? हाँ जी, आपकी शादी ना करवाने में वो तीनों मर्द हैं, मर्दों के माशरे ने ये बात डिसाइड की है कि अब आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो अब शादी होगी कहां पे? अच्छा जी, शादी चाहे डिवोर्सी हो, चाहे विडो विथ किड्स हो, डिवोर्सी विथ किड्स हो, या मैन लुकिंग फॉर सेकंड वाइफ हो, जिस दिन उन लोगों ने अपने उन ख्वाबों को जला दिया जो वो देखते हैं अकेले में, जो उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, और फिर मेरे पास जब डिवोर्सी आई, उन्होंने अपनी कुछ ख्वाहिशात बताई, डेफिनेटली मैन लुकिंग फॉर सेकंड मैरिज वाले भी आते हैं, तो जब उन्होंने ख्वाहिशात बताई तो मैंने सोचा मैं एक बार आपको बता दूं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपकी शादी हो जाएगी जिस दिन आप समझ जाएंगे। मैडम, सबसे पहले मैं अगेन मुखातिब हूं डिवोर्सीज से कि मैडम पहले तो आप ये समझ जाएं कि ये जो आपको कस्टडी दी गई थी ना, ये कस्टडी आपको दी नहीं गई थी, यानी आपने ली नहीं थी, बल्कि कस्टडी आपको दी गई थी। ये आप सोच रही हैं कि मैं अदालत में गई, मैं फलां जगह पे गई, मेरे लाखों रुपए मेरे वालिद के लग गए, लाखों रुपए मेरे भाई के लग गए, भाई उसकी दुश्मन बन गया, वो इसका दुश्मन बन गया, और फिर जाके हमने बच्चे लिए। नहीं जी, ये सोची समझी प्लानिंग के तहत बच्चे आपको दिए गए हैं, ताकि जब आप एक बार लिख कर देती है ना जज के सामने कि अब बच्चों को मैं अपने पास रखूंगी, तो फिर जज भी मर्द ही है। जब ये कानून बना तो वो ये बात जानता है कि अब कम से कम हमारा जो मर्द मेंबर है वो अपने घर में आराम से बैठे, दूसरी शादी करे, और ये औरत अपने बालों में चांदी आने तक इन बच्चों की परवरिश करे, और चांदी आने के बाद कौन इससे शादी करेगा? तो उसको बताया जाता है कि बच्चे बड़े हो जाए, 18 साल के हो जाए, फिर तुम शादी कर लेना। तो ऐसी खवातीन भी हमारे पास आई जिनके बच्चे 18 के हो गए, और फिर उन्होंने सोचा हम शादी करें, तो फिर उनपे जो तोहमत लगाई गई, उन्हें कहा गया तुम्हें ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई है, तुम आसमानी किताब के साथ चिपक के क्यों नहीं सो जाती, नाउजुबिल्लाह। यानी ऐसी ऐसी बातें उन औरतों को सुननी पड़ी। तो फिर हमें यह बताना पड़ा कि जी आप अपनी वली आप हैं, आप अपना वली खुद हैं, और ऐसी खवातीन की शादी हम किन सूरतों में करवा रहे हैं, अब हम वो बताने जा रहे हैं। तो वो जब आती है तो उनके ख्वाब क्या होते हैं, तो उन्होंने उन ख्वाबों को आग लगानी है। वो ख्वाब ये होते हैं कि अहमद भाई, अहमद साहब हमारी शादी आप मालूम है क्या करें, अमेरिका में मैं 39 की हूं, मेरी शादी डॉक्टर से करवा दें 45 की। अहमद साहब मैं 32 की हूं, मेरी शादी एक डिवोर्सी से करवा दें जो 35 साल का, वो अपने बच्चे ना रखे, मेरे बच्चे और मुझे लेके पाल ले। अहमद साहब वो 39 की हूं मैं, मुझे एक डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। अच्छा बच्चे नहीं होने चाहिए, उसकी बीवी नहीं होनी चाहिए। मैडम जब वो अपने बच्चे और बीवी छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपके बच्चे और आपको क्यों पालेगा? वो आपसे कहेगा कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपनी पहली बीवी को, वो खूबसूरत भी थी, क्योंकि जब फर्स्ट मैरिज उसने की होगी तो उसने कोई देख के किया होगा, इतना कमाने वाले ने आंखें बंद करके किसी मासी की शादी कर ली होगी, तो वो कहेगा आओ मैं तुम्हें दिखाऊं अपने बच्चे, वो खूबसूरत है, मेरी बीवी खूबसूरत है, मैं उनको छोड़ के बैठा हुआ हूं इसलिए कि मैं आबिद के, सुल्तान के, सलमान के, इमरान के, इरफान के, वजाहत के, अहमद के बच्चे पाल लूं। मैं क्यों पाल लूं, अपने बच्चे मैंने छोड़े हुए। तो बताने का मकसद यह हुआ कि आपको डिवोर्सीज को अपने रहन से माइनस करना पड़ेगा। कोई डिवोर्सी कभी आपसे शादी नहीं करेगा जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ हो। आपसे शादी वो करेगा जो सेकंड वाइफ हासिल करना चाह रहा होता है। अब आपने क्या कुछ छोड़ना है वो बता दूं। सबसे पहले तो आईने से ये पूछना बंद करना है कि आईने बता सबसे हंसी कौन। भाई आईना बोल नहीं सकता है, आप आईने से बैठ के पूछती रहती हैं कि बता सबसे हंसी कौन। आईना कैसे बताएगा? और वो जवाब अंदर आपने खुद फीड किया हुआ है, आप आईने को बता देती हैं कि आईने तुम बोलो कि सबसे हसीन मैं हूं। मैं 38 की हूं, 35 की हूं, 37 की हूं, बट लगती 23-22 की हूं मैं। बच्चे मेरे जवान हो चुके हैं बट बहुत छोटी लगती हूं मैं। ये आपने आईने को सिखाया है, वो आईना आपके घर में लगा हुआ है। वो आईना आप खुद उस आईने को जो समझाती है वो बोल देता है। एक बार उस डिवोर्सी से आप पूछ के देखिए ना जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि सबसे हंसी कौन। तो डिवोर्सीज के अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं। आप रात को जब सोती हैं तो आप कुछ सोच के सोती हैं, सुबह उठती हैं आपके जहन में कुछ और चल रहा होता है। यानी डिवोर्सी चाहे मर्द हो या औरत हो, औरतों का तो मैंने देखा जितना ज्यादा पीरियड बढ़ता चला जाता है डिवोर्स के बाद, उनका जहन उतना ही ज्यादा मारूफ होना शुरू हो जाता है। वो अपनी एक दुनिया बना लेती हैं।
कुछ डिवोर्सीज है, वो कहती है मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, कोई कह रही है मैं स्विमिंग पे चली जाती हूँ, कोई कहती है लॉन्ग ड्राइव पे चली जाती हूँ, कोई कहती है मैंने अपनी दुनिया अपनी बना ली है, अब मैं अकेला रहना चाहती हूं। मैडम, आप अकेले नहीं रहना चाहती हैं, आपको अकेले रहने पे मजबूर किया गया है। आपको ये बताया गया है कि भाई ये बच्चे पालो, और वो जो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है वो शादियों पे शादियां करता रहे, और तुम्हारा काम ये बच्चे पालना है। यही आपके वालिद, यही आपके भाई, यही आपकी वालदा आपको बताती हैं। समझेंगी आप? जिस वक्त आप पहुंचेंगी 50 साल की उम्र में, अकेले तन्हाई में बैठ के रोया करेंगी, कभी नॉर्वे की पार्क की बेंच पे, कभी कनाडा की बेंच पे, कभी अमेरिका की बेंच पे, कभी किसी यूरोप के और मकाम पे। आपके पास रोने के अलावा इवन पाकिस्तान में, इवन इंडिया में कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि भाई मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, पछताने के अलावा। उन लोगों को आप याद किया करेंगी कि जो कभी जिंदगी में एक बार आपके घर पे दस्तक दी और आपके वालिद को या आपको कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं, और उस वक्त आपको ये बात मालूम नहीं थी कि आप अपना वली खुद हैं। जब आप लड़के से डेट लगा सकती हैं, जब आप लड़के से बात कर सकती हैं, जब आप तन्हाई के अंदर तमाम काम कर सकती हैं, तो अल ऐलान निकाह करने में क्या है। अब मैं आपको एक हदीस बताऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जब कहा जाता है तो अगेन मर्दों ने औरतों को माइनस कर दिया। जो शख्स निकाह की ताकत रखते हुए निकाह ना करे वो मुझ में से नहीं है। तो यहां पे वो खवातीन मुझसे पूछती हैं कि अहमद भाई हम अगर अकेले रह रहे हैं, या अहमद साहब हम अकेले रह रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या निकाह फर्ज है? देखो भाई, जो सेकंड मैरिज करने आ रहा है, जो दूसरी बीवी हासिल करने आ रहा है, उसके लिए निकाह सुन्नत है। बट तुम जो अब बगैर निकाह के रह रही हो घर में, तुम पे निकाह फर्ज हो चुका है। आपको अगर आप अपने आप से पूछेंगी, और ऐसी अहादीस मैं आपको बता दूंगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया, उसने आपसे कहा कि मैं आप जिंदगी भर बगैर शादी के रहना चाहता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि भाई तुम बगैर शादी के नहीं रह सकते, आई एम नॉट अलाउइंग यू। मना कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर फर्ज हो गई ना शादी। तो हर बेवा पे, हर डिवोर्सी पे शादी फर्ज है, प्रोवाइडेड कि वो खुद कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहती। बट अगर उसमें थोड़ा सा भी मादा है ना, थोड़ा सा भी मादा है, थोड़ी सी भी ख्वाहिश है, 0.00001% भी उसमें ख्वाहिश होती है कि भाई मैं जैसे खाती हूं, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, तो अज़दवाजी जिंदगी के अंदर भी कई काम इंसान करता है। अगर उनकी ख्वाहिश आपको होती है तो आप पे निकाह फर्ज हो चुका है। अब आप निकाह नहीं करती हैं तो आपके वालिदैन पर भी, उनको भी 100% दोज़ख की आग में जलाया जाएगा। खासकर वो लड़कियां जो मैंने देखी, जो मुझे बताती हैं कि अहमद साहब हमने जब वालिदा को बताया, वालिद को बताया कि मुझे निकाह करना है, तो पहले तो आपने उन्हें क्यों बताया? आप अहमद मैचमेकर को बताएंगी, चुपचाप आपका निकाह करवा दिया जाएगा। जरूरी है कि ढंडोरे पीटे जाए, जरूरी है कि सबको बताया जाए। अमेरिका में, कनाडा में एक बीवी रख सकता है इंसान, तो दूसरी बीवी रखने के लिए लोग हमें चुपचाप कांटेक्ट करते हैं। कानून कुछ भी कहे, वो सिंपल जाके मस्जिद में निकाह कर लेते हैं, कहानी खत्म हो गई। बट आप कई बार उन पैसों पे जो आपको मिल रहे हैं एक्स हस्बैंड की जानिब से, कई बार आपके ससुर दे रहे हैं, जो कि नामहरम हो चुका है, ससुर भी और शौहर भी, उनके पैसे आप ले कैसे रही हैं? नहीं जी मैं तो बच्चे पाल रही हूं इसलिए ससुर से पैसे ले लेती हूं। आप खुद काम नहीं करना चाहती, आप खुद डिपेंडेंट हैं उन पैसों पे। आप कभी खुद उठकर सोचती नहीं है कि भाई एक गैरतमंद माशरे में एक गैरतमंद औरत कैसे रहेगी, आप सोचना नहीं चाहती। आप खुद डिपेंडेंट हो गई है उन पैसों पे, तो अब आप सोचती हैं कि अब मेरा निकाह ना हो, और कोई अगर दस्तक दे देता है 4 बच्चों की मां पे। ऐसे ऐसे वाकयात मैं जानता हूं कि जहां पे एक शख्स ने 9 बच्चों की मां को प्रपोज किया, 9 बच्चों की मां के पास जो जवाब मिला वही 2 बच्चों की मां ने जवाब दिया उसके घर वालों ने कि हमारी बेटी की शादी हमने नहीं करनी है, जब करनी होगी हम खुद कर लेंगे। यानी आप सोच के देखें, वालिदैन ने एक ही शादी करवानी थी उन बेवा की, उन डिवोर्सीज की, वो कहते हैं हमने करवा दी। अब वो हिंदू माशरे में रहते हैं, वो कहते हैं भाई शादी इसकी एक ही होनी थी। अब ये अपने पहले शौहर के नाम पे चाहे बेवा बन के बैठे, चाहे डिवोर्सी बन के बैठे, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे।
क्योंकि इसकी शादी हमने खानदान में करवाई थी, खानदान में क्या देखने का मौका मिलेगा। तो मैंने फिर उन खवातीन को बताता हूं, आप भी जान लें। मैडम 50 साल की उम्र में ना आपके वालिदैन होंगे, ना आपका भाई होगा, ना भाभी। भाई भाभी तो आप पे थूकने भी नहीं आएंगे कि आप कहेंगी ना भाई एक बार महीने में आके थूक दिया करो मेरे ऊपर, कहेंगे नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है। बच्चे अपनी जिंदगी में होंगे, वालिदैन ऊपर कब्र में आपका अजाब काट रहे होंगे, क्योंकि जिस वक्त आपने उन्हें बताया कि मुझे शादी करनी है, उन्होंने उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया और निकाह के पैगाम को लाने वाले को ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए। कभी कहा वो बदमाश है, कभी कहा वो चोर है, कभी कहा ये बोरी बंद लाशें बंद करता है, ये एमकेएम का, ये पीपल्स पार्टी का, ये फला का, ये धमाके का, ये चीटर चोर कर करा के ऐसे ऐसे गंदे इल्जाम लगाए कि वो लोग जो निकाह का पैगाम उन औरतों के पास लेकर गए जिनके बच्चे मौजूद थे, उन्होंने हाथ जोड़ के तौबा की कि अहमद भाई अब नहीं, हमें भी आप बख्श दें। अगर ऐसी नेकी करनी है जिसके अंदर हम पे सिर्फ इल्जाम लगाए जाएं और हमारी रूह तक को झंझोड़ दिया जाए, तो हम क्या करेंगे इनसे शादियां करके। तो डिवोर्सीज को रिक्वेस्ट है, चुपचाप कनेक्ट करेंगी, चुपचाप उनका निकाह करवा दिया जाएगा। आईने से पूछना बंद करें कि सबसे हंसी कौन, अपने सीनाइसी को देखेंगी, उस पर लिखा हुआ है कि आपकी उम्र क्या है। आप 23 साल की लड़की नहीं है, आप 35, 36, 32, 38, 40, 42 की लड़की हो चुकी हैं। लड़की कहते हुए भी जरा सोचा करें आप, तो लड़की नहीं रही, आप एक लेडी हैं और आप अपने आमाल की जिम्मेदार खुद हैं, सोचा करें। इसी तरह से विडोज को यह बात समझनी होगी कि जो वो बैठकर किसी के नाम पे बैठी हुई है, उन्हें बिठाया गया है। मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि एक मर्द अगर 4 शादियां करे, 4 गवर्नमेंट ऑफिसर औरतों से, और चारों मर जाएं, तो उसको ये लिख कर देना नहीं पड़ेगा मर्दों के माशरे में उस मर्द को कि अब अगर उसे पेंशन चाहिए इन 4 औरतों की तो वो दोबारा शादी नहीं करेगा। ये मर्द को लिख के देना नहीं पड़ रहा, बट उस औरत को जिसका शौहर जंग में, पुलिस में, प्राइवेट जॉब में या कहीं भी शहीद हो जाता है और उसकी कुछ पेंशन लेने के अंदर उसको ये बात लिख कर देनी पड़ती है कि अब वो शादी नहीं करेगी। तो समझो ना भाई कि ये मर्दों का माशरा है, ये कवानीन मर्दों ने बनाए हैं कि वो बेवा भी अब अगर उसको पेंशन चाहिए तो वो उसी के नाम पर बैठी रहे, वो चुपचाप अहमद से कांटेक्ट करेगी, अपना वली खुद है, उसका निकाह करवा दिया जाएगा। आखिरी वो सेकंड मर्द, वो मर्द हजरात जो सेकंड वाइफ लेना चाह रहे होते हैं, उनकी बात भी करनी जाए। वो कहते हैं कि अहमद भाई चित्राल की लड़कियां मिलती हैं, आपके पास हैं भाई आप। अच्छा पहले, अच्छा ये आखिरी मैं डिवोर्सीज और विडोज को बता दूं कि कभी सेकंड मैरिज करने वाले से ये मत पूछो कि क्यों करना चाहता हूं। आप उससे जानबूझ के पूछती हैं कि तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम्हारी बीवी बीमार है, वो बेकार है, वो काम नहीं करती। आप खुद चाहती हैं कि वो कुछ बुराइयां उसकी करे तो आपको सेटिस्फैक्शन हो तो आप उससे शादी करें। भाई जो सेकंड मैरिज कर रहा होता है ना, जहनी तौर पर इंतहाई मजबूत इंसान होता है। आपने करनी है तो बस इतना पूछना है कि भाई मुझे मेरे बच्चों को पाल लोगे, मुझे घर अलग दे दोगे, शादी करो। उससे नाटक मत कीजिए। सेकंड मैरिज करने वाला मर्द जो मानली तौर पे मुस्तहकम होता है, वो दुनिया चला रहा होता है, उससे नाटक नहीं करना है, ना उसे ये कहना है कि आप बताएं आपकी पहली बीवी में क्या प्रॉब्लम है, कभी मत पूछें। हाँ, डिवोर्सी से आप पूछेंगी, डिवोर्सी मर्द से आप पूछेंगी कि तुमने डिवोर्स क्यों दी और क्या वजह थी, और ऐसा तुम किस तरह कह सकते हो कि वो वजह जब मुझ पर आए तो तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। डिवोर्सी मर्द से तो ये सीधा सवाल पूछना चाहिए, जिसने अल्लाह का अर्श हिला दिया था आपको डिवोर्स देके, आप उससे ये बात क्यों नहीं पूछेंगी। चुपचाप अहमद से बोलो कि भाई मैं निकाह में आने को तैयार हूं, कोई मर्द हो मुझे बताइएगा, अपना वली आप खुद हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, बाप को, भाई को, सिर्फ वो मर्द बताएगा। ऐलान मर्द ने करना है। जो शादी आपकी हमारे प्लेटफॉर्म से होगी, वो मर्द अगर इस काबिल हो कि वो ऐलानिया कह सके कि भाई मेरे निकाह में ये लड़की आई है, नादरा सर्टिफिकेट पे मौजूद है, नादरा रजिस्ट्रेशन पे मौजूद है, मैंने इससे निकाह किया है, तो ऐलान वलीमा तो मर्द ने करना है, आपने ऐलान नहीं करना था। आपने सिर्फ हामी भरनी थी। आप हामी के लिए तैयार हैं, आप नॉर्वे में हैं, इटली में, डेनमार्क में, यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, कहीं भी हैं, आप हमें बताएं, आपका निकाह हो जाएगा। बट अगर आप सीरियस नहीं है तो गो टू द डेटिंग साइट्स, डेटिंग करते रहे, हराम काम करते हुए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, हलाल करते हुए बाप भी हामी भरे और बाप, बेटा, भाई,
भाई आप वली हैं, आपको जरूरत ही नहीं है इनकी परमिशन की, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे शादी करनी है या नहीं करनी, आप पे डिपेंड कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आखिरी मर्द हजरात के हवाले से कहानी बता के हम खत्म करते हैं कि वो चित्राली औरतें हैं, नेवर मैरिड औरतें हैं, अगर उनसे शादी करना चाहती हैं, वो कहते हैं जी अहमद भाई मिल रही हैं, भाई मुझे भी बताओ कहां मिल रही हैं, मैं भी कर लूंगा, कितने पैसों में मिल रही हैं, किसने बता दिया आपको? ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी कुछ होता है तो पैसे अहमद मैचमेकर के पास भी हैं। भाई उन लड़कियों पे हाथ रखने से बेहतर है जो जवानी आपकी, भाई इन डिवोर्सीज से करो, इन विडोज से करो। और इन विडोज को मैं कहूंगा कि भाई आप सेकंड वाइफ बने, उससे मत पूछें, वो इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक है, उससे मत खेलें कि वो बोले कि पहली बीवी को छोड़ दूंगा, पहली बीवी में ये प्रॉब्लम है, पहली बीवी में ये मसला है। नहीं जी, आप डिवोर्स देने वाले से पूछेंगे कि तुमने डिवोर्स क्यों दी और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अब डिवोर्स नहीं दोगे। सेकंड मैरिज वाला तो भाई पहली घर वाले भी लेके चल रहा है, वो आपको भी लेके चलेगा, उसे क्यों गुनाहगार कर रही हो मुफ्त के सवाल पूछ के। आई होप मैसेज बहुत क्लियर है। अब आप तीनों विडोज, डिवोर्सीज और सेकंड मैरिज वाले फॉर्म फिल करें, उनका निकाह करवा दिया जाएगा। वो खवातीन, वो डिवोर्सीज जो हमारे कहने पे अपनी उम्र से थोड़े बड़े या साथ के लोगों से शादी करने को आमादा होंगी या थोड़े से छोटे लोगों से, तो उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई फीस उन लड़कियों ने नहीं देनी है। तो आप चुपचाप निकाह करें, हमें बताएं, आप अपना वली खुद हैं, ऑनलाइन निकाह भी अरेंज हो जाएगा, ऑफलाइन भी हो जाएगा, जहां आप होंगी वहां पे हम कोई ना कोई शख्स अरेंज कर देंगे, प्रोवाइडेड कि आप निकाह पे यकीन रखें, डेटिंग पे नहीं। यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ये फॉर्म मौजूद है, इसको फिल करें। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो, मुझे कनेक्ट करें, मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखें। तो डिवोर्सीज और विडोज का निकाह होना जरूरी है। डिवोर्स रेट इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में बहुत बढ़ चुका है और इसका एक ही हल है कि वो माली तौर पर मुस्तहकम लोग जो दूसरी बीवी रखना चाह रहे हैं वो भी अपने ख्वाबों को छोड़ेंगे और ये लोग भी अपने ख्वाबों ख्याल से बाहर आएंगी कि बता सबसे हसी कौन। भाई कोई हसीन वसीन नहीं है। आप निकाह करें और अपनी जिंदगी शुरू करें, वरना 50 साल की उम्र में पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और कोई बात बुरी लगी हो उसको दिल पे लें, दिल पे लेंगी, दिमाग पे लेंगी, सोचेंगी, इन बातों को रिपीट कर करके देखेंगी तो समझ में आएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेकंड मंथ जो सेकंड मैरिज वाले हजरात हैं उनसे फीस जरूर ली जाती है, ये देखने के लिए कि आया कि उनमें दम है, उन्होंने तो फीस देनी है। इन लड़कियों ने फीस देने की जरूरत नहीं है। तो औरतों से ये लिखवाना बंद करो कि पेंशन लेने के लिए वो अब, इसीलिए वो भी अपनी पेंशन के बारे में फिक्रमंद ना हो, चुपचाप पेंशन लेती रहें। निकाह का काम है, निकाह करें। ये मर्दों के माशरे में आपको बेवकूफ बनाया गया है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैचमेकर। और कई बार टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूं, बट मेरी कोशिश होती है कि हम वक्तन फवक्तन जब भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, उन्हें रिकॉर्ड करें और आप तक पहुंचाएं। आज बहुत मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक इशू कह लें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन कह लें कि जिस दिन कोई इंसान उसको फॉलो करे वो यकीन जाने सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो वीडियो है मेनली वो इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि उनका रिलीजन सेकंड मैरिज अलाउ करता है, जबकि दूसरे मज़ाहिब में कभी कभी सेकंड मैरिज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। साथ में ये जो वीडियो है, ये 3 टाइप्स ऑफ मैन, ये उन खवातीन के लिए है, ये मेनली खवातीन के लिए रिकॉर्ड की गई है। अगर आप एक मर्द हैं तो ये वीडियो इतनी बेनिफिशियल नहीं हो पाएगी आपके लिए, मगर हाँ खवातीन के हवाले से अगर आप तकरीबन आपकी एज अराउंड 40 प्लस आप कह लें, इवन 35 प्लस भी आप कह लें, आपकी डिवोर्स हुई है और आपके बच्चे हैं। मेनली मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपकी डिवोर्स हुई है या आप विडो हैं या आपके बच्चे साथ में आपके मौजूद हैं और अब आप कोई प्रपोजल देख रही हैं और फिर आपको ख्याल आता है कि जी मैं ऑनलाइन सर्च करूं, कुछ देखूं, तो फिर आपको कई मैच मेकर मिलते हैं।
बट एक वाहिद मैच मेकर अहमद मैच मेकर जिसकी वीडियो पैगामात भी मिल जाते हैं, जो आपको गाइड कर रहा होता है विदाउट आप जिस वक्त भी चाहें वीडियो देख लेते हैं विदाउट एनी फीस। आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। जिस दिन आपने एक गाइडलाइन फॉलो की ना, आप कामयाब हो गए। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, 3 तरह के मर्द होते हैं, और मर्द भी अगर देखना चाहें तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि उन्हें पता चल जाए कि भाई हकीकत में 3 तरह के मर्द हैं कौन से, और इनमें से सबसे बेस्ट मर्द को वर्स्ट मर्द करार दे दिया गया है। यानी जो सबसे बेहतरीन मर्द था ना, उसको सबसे बदतरीन मर्दों की लिस्ट में डाल दिया गया है, और जो सबसे बदतर मर्द था उसे बेहतरीन मर्द करार दे दिया गया है। आइए देखते हैं एग्जाम को। देखिए जी, पहला वो शख्स होता है, कई दिन से मैं सोच रहा था बताऊं। पहला वो शख्स होता है जो अपनी फर्स्ट वाइफ को और उसके बच्चों को, या अपने बच्चों को, ना बीवी को छोड़ता है ना बच्चों को छोड़ता है, और तब वो जाकर दूसरी शादी करना चाह रहा होता है। तो ये जो 40 से 45 कह लें, या 40 से 50 के एज के दरमियान जो औरतें होती हैं और वो जब आती हैं कहती हैं हमें सेकंड मैरिज करनी है, तो मैं इन्हें कहता हूँ जी सबसे बेस्ट मर्द जो है आपके लिए है वो शख्स है जिसकी पहली बीवी मौजूद है, उसके अपने बच्चे मौजूद हैं, और तब भी अगर वो सेकंड मैरिज कर लेता है आपसे, इवन आप 35 में हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो मर्द आपके लिए बेहतरीन मर्द है जो 35 प्लस खातून के बच्चों को उसके बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लेता है। वो मर्द सबसे बेस्ट है जिसने अपनी बीवी भी रखी हुई है, अपने बच्चे भी रखे हुए हैं, वो बेस्ट है। बट इसको हमारे माशरे ने, खसूसन पाकिस्तानी और इंडियन माशरे ने कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दिया है, कंप्लीटली उसको एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है कि भाई ये सबसे बदतरीन मर्द है जो अपनी बीवी और बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर रहा है। यानी आप जरा सा सोचेंगे कि आप किस तरह के माशरे को ले गए हैं, किस तरफ। अब ये बेस्ट मर्द था उन 35 से 50 ईयर्स के दरमियान जो खवातीन होती हैं, चाहे वो डिवोर्सीज हैं, चाहे वो विडोज हैं, चाहे उनके साथ बच्चे हैं, ये बेस्ट खवातीन थी। और इस इंसान की मैंने हमेशा मेंटल स्टेबिलिटी, जिसकी अपने बीवी बच्चे होते हैं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा उस मर्द से ज़्यादा देखी है जो डिवोर्स देकर बैठा हुआ होता है। तो ये बात ध्यान में रख लें कि जिसके बीवी बच्चे हैं वो अपनी फर्स्ट वाइफ को लेकर चल रहा है, फर्स्ट बच्चों के अखराजात पूरे कर रहा है, और नाउ वो सेकंड मैरिज की तरफ जाता है। तो ये बेहतरीन मर्द था। इसको बदतरीन मर्दों की लिस्ट में डाल दिया गया है पाकिस्तानी और इंडियन खवातीन की जानिब से। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। सर दूसरा ऑप्शन ये है मैडम कि दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक मर्द है जिसने तलाक दी अपनी बीवी को और बच्चे अपने पास रख लिए। ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी ना ही लड़की के घर वालों को, ना ही लड़की को, जिसकी उम्र 35, 40, 42, 43 साल है और उसके अपने बच्चे मौजूद हैं, जबकि इवन नहीं भी मौजूद है तब भी वो मर्द जो अपने बच्चों की कम से कम डिवोर्स के बाद, ऐसे मर्द मैं बताऊं 5% होते हैं, बामुश्किल 5% ऐसे मर्द हैं। 5% से ज़्यादा ऐसे मर्द हैं ही नहीं दुनिया में जो डिवोर्स देने के बाद बच्चे खुद पालते हैं। वरना मेजॉरिटी करती ये है कि बच्चों का बोझ उठा के औरत पर डाल देती है। ये 95% मर्दों का यह हाल है। तो सेकंड बेस्ट मर्द वो था जिसने बच्चे खुद रखे हुए थे। इसको भी खवातीन रिजेक्ट कर देती हैं, कहती हैं नहीं जी ये भी नहीं चाहिए। अब पाकिस्तानी और इंडियन खवातीन के लिए बेस्ट इंसान कौन सा होता है, आइए सुन ले भाई उसका भी। वो शख्स जो डिवोर्स के बाद अपनी बीवी को भी भूल चुका हो। चलें, डिवोर्स दिए, बीवी को भूल जाना समझ में आता है। अपने बच्चे भी उठा के उसने बीवी के गले मार दिए हों, वो बेस्ट तरीन मर्द समझा जाता है। यानी जो बदतरीन मर्दों की कैटेगरी है, जिसको मैं हमेशा बदतरीन मर्दों की कैटेगरी में डालता हूं कि वो बदतरीन शख्स है जिसने अपने बच्चे, अपने बीवी को भुलाकर अब सेकंड वाइफ का सोचा है, उसको आप बेस्ट समझ रहे हैं। कई बार ऐसी खवातीन के अपने बच्चे होते हैं, मैं मतलब कहता हूँ कि यार थोड़ा सा अपना सर थोड़ा सा खुजा लिया करें, कभी कभी ना थोड़ा सा सोचा करें, थोड़ा सा सामने वाले की फुटिंग में भी स्टैंड करके देखा करें कि भाई अगर एक शख्स अपने बच्चों को वो रख नहीं रहा, अपने बच्चे उसने अपनी बीवी को दे दिए, आपके हस्बैंड के बच्चे जो उसने आपको दिए हैं वो पाल ले, मतलब आपकी अकल को भी मैं कई बार कहता हूँ कि वाओ, यानी आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो लिमिटलेस हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने अपने बच्चे तो अपने पास रखे नहीं, वो आपके बच्चे अपने पास रख ले? अब 2 से 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास खातून आई सऊदी अरब से, यानी इस एज में जब खवातीन आ रही होती हैं तो उनकी डिमांड किस तरह की होती है और वो किस तरह की बातें कर रही होती हैं, और फिर हम उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, तब भी मतलब वो कहती हैं कि अहमद तुम्हें तो हमें दिलासा देना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। भाई मैं कैसे झूठ बोलता हूँ? मैं फीस का तो वही वाली बात है ना, जब पैसा आना है वो तो एक हर इंसान का, हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि जब पैसे आने वो आने। रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत। तो मैं आपसे फीस लेने के लिए झूठ झूठ कह दूं कि एक मर्द अपनी बीवी, अपने बच्चे, सब कुछ आपके लिए छोड़ देगा? तो खैर जी, सऊदी अरब से खातून आई, कहने लगी अहमद मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, सऊदी हूँ। ये पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। बड़ी खूबसूरत हूँ। अच्छा जी ठीक है। जब ये खूबसूरत वाली बात भी जो है ना, ये आप नहीं बताएंगी। ये भी कई बार खवातीन को, चाहे 27 साल की लड़कियां भी होती हैं, वो कहती हैं जी हमारी पर्सनैलिटी आपने देखी। भाई अहमद को पसंद आने से कुछ नहीं होता। अहमद 1 से शादी करेगा, 2 से करेगा, 3 से करेगा, कितनी शादियां करेगा। तो आपने लोगों से मुलाकातें करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, वो लोग मुझे बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में कितनी जान है, कितनी नहीं है। ठीक है। खैर जी, ये सऊदी इंडियन खातून जो थी, कहने लगी 3 मेरे बच्चे हैं, तीनों जवान लड़के हो चुके हैं, अब मेरी एज कोई 43, 44 उन्होंने एज बताई। कहने लगी अब मैं शादी करना चाहती हूँ, बट मैं एक ऐसा अमेरिकन देख रही हूँ जो सऊदी अरब में बिजनेस की नीयत से उतरा हुआ हो और वो मालदार हो, वो मेरी तरह क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड हो, ये हो ये हो ये हो ये हो। मैंने कहा मैडम मतलब आप सिर्फ इतना देखेंगी कि आप उस अमेरिकन की फुटिंग में खड़ा क्यों नहीं होना चाह रही कि अगर एक 45 का अमेरिकन सऊदी अरब में कारोबार करने उतरा हुआ है, उसको मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाएगा कि वो एक 3 बच्चों की जवान 3 बच्चे हैं जो आपके साथ रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, तो वो आपसे शादी करेगा, उसको प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है? मैंने पूछा, मैंने कहा क्या नेशनैलिटी मिलेगी? कहने लगी नहीं, नेशनैलिटी तो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, फिर क्या मिलेगा? बस मैं खूबसूरत हूँ। तो मैंने कहा वो जो अमेरिकन है उसकी नेशनैलिटी तो अमेरिकन नेशनल है, वो उसको पाकिस्तान से, इंडिया से 26, 27, 28 साल की लड़कियां मैं ना दिलवा दूं? आपको मैं 45 साल की अमेरिकन एक सऊदी इंडियन क्यों दिलवाऊंगा? और मैंने कहा मेरे दिलवाने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने पे कोई शादी नहीं करता। मेरा काम है रिश्ते बताना, आपका काम है शादी करना या ना करना। तो मैंने कहा मेरे कहने पे तो वो शादी वैसे भी नहीं करेगा। आपने सोचना है कि वो शादी मेरे कहने पे क्यों करेगा और अमेरिकन नेशनल आपसे शादी क्यों कर लेगा। ये थी पहली एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आई होगी बात के सामने वाले की फुटिंग में भी स्टैंड करना। ये जो आईना है ना, कि जब आप शीशे के सामने खड़े होकर पूछती हैं कि बता सबसे हसीन कौन, तो वो कह देता है कि आप। जी वो आईना कहता है। आपने हमारे प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, और फिर वो लोग बताएंगे कि जी सबसे हसीन कौन। ये आई होप ये बात बड़ी क्लियर आपको मैंने समझा दी। दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एक साहब आए दुबई से, उन्होंने कहा अहमद मेरी बहन विडो है, उसकी 2 बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी शादी करवाई जाए और फीस ले लो। अच्छा जी फीस ले ली, ठीक है जी अब आप बताएं। तो मैंने उनको मतलब कहने का ऑलरेडी पहले ही तमाम चीज़ें मैं बता चुका होता हूँ, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड की गई है कि भाई आपकी एक बेवा बहन है, उस बेवा बहन के 2 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान लाहौर में रहती है। तो सरकार थोड़ा सा आपने ये बात सोचनी है कि एक शख्स जो नेवर मैरिड हो, सेपरेटेड हो या लेट मैरिज, यानी एक तो उसने पहले शादी नहीं की है, यानी ये भी बड़ी मतलब मजे की बातें होती हैं खवातीन की कि वो कहती हैं असल में लेट मैरिज वाला मिल जाए ना हमें। भाई एक तो उस शख्स ने पहले शादी नहीं की, और ये 40s की उम्र में कोई जो है ना, मैं आपको बताऊं ये सब झूठ बातें होती हैं। 40s की एज में कोई भी अगर शख्स आपको, कोई भी मर्द आपको 40s की एज में ये बात कहता है कि उसकी शादी आज तक नहीं हुई है, तो यकीन जाने 2 बातें हैं और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये छोड़ दें आप एक्सेप्शनल केस वाली बातें कि आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के लिए आप ये चीज़ें निकाल लेती हैं कि नहीं जी एक्सेप्शनल केस होते हैं। नहीं जी, या तो उसमें कोई मेडिकली प्रॉब्लम होगा तो 40s तक उसने कोई शादी नहीं की होगी, या वो शादी के बगैर ही अपने गुजारे कर रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि उसने 40s तक शादी ना की हो या शादी की हो छोड़ दी हो, वो झूठ बोल रहा है। 2 से 3 ऑप्शंस के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि वो आपके इंतजार में बैठा हुआ था कि आपकी जब डिवोर्स हो जाए, आपके 2 बच्चे हो जाएं तो मैं आपसे शादी कर लूँ। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है? किस तरह से आपको ये ख्यालात आ जाते हैं, ये सोच आ जाती है, मैं समझ नहीं पाता। आई होप मर्दों की 3 क्वालिटीज़ मैंने बता दी, इन पर अमल कीजिएगा और
और ये 3 टाइप्स ऑफ मैन स्पेशली रिकॉर्ड करना था, मैंने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जो वर्स्ट मैन है उसको आपने बेस्ट समझ लिया। ख्याल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद इंटरनेशनल मैच मेकर और मुख्तलिफ टाइमिंग्स में हम कुछ बातें आपसे कर रहे होते हैं ताकि आपकी भी गाइडेंस होती रहे और हमारी भी जो एग्जिस्टेंस है, क्योंकि हम मोर देन 10 ईयर्स से बड़ी आसानी से आप जब भी चाहें तो यूट्यूब पर आप देखें तो मेरी डेट वाइज कह लें या ईयर वाइज आपको प्रपोजल्स बताने की या मैच मेकिंग सर्विसेज ऑफर करने की वीडियोस मिल जाएंगी। सिंस 2010 हमारी वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब बताने का मकसद ये था, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारी एक्सपर्टीज है, कहने को मैं कह दूं कि मैं आपको पूरी दुनिया से प्रपोजल बता सकता हूं, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी दुनिया से आपको प्रपोजल बिल्कुल नहीं बता सकता। मेरी जो एक्सपर्टीज है वो 6 कंट्रीज के हवाले से हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 दुबई, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान। दीज आर दी मेजर 6 कंट्रीज जहां से मैं आपको बड़ी आसानी से प्रपोजल बता सकता हूं। तो अगर आप इन 6 कंट्रीज में रह रहे हैं तो आपको मेरी खदमात जरूर लेनी चाहिए। और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो यहां पे एक फॉर्म मौजूद है। आप इंडियन हैं तो indianmarriagebureau.com पे फॉर्म फिल करें, पाकिस्तानी हैं तो pakistanimmarriagebureau.com पे फॉर्म फिल करें। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कंफ्यूजन से मुराद यानी आप पाकिस्तानी भी नहीं है, आप इंडियन भी नहीं है, स्टिल यू अंडरस्टैंड हिंदी या उर्दू भी आप समझते हैं, आप मेरी वीडियो को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ahmadmatchmaker.com पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई बात। अच्छा, अब इन 6 कंट्रीज में से भी जो मेजर लोगों का सवाल होता है कि जी सक्सेस स्टोरीज ज्यादातर प्रपोजल आपने कहां से करवाए होंगे, तो मैं आपको बताऊं 2 कंट्रीज हैं कि अगर आप 2 मुल्कों में रहते हैं, आप दुबई में रह रहे हैं यानी यूएई के अंदर या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं और आपने मेरी खिदमत हासिल ना की, तो मैं ये कहूंगा कि आपने एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले मैच मेकर को मिस किया है। मैं सिर्फ 2 कंट्रीज की बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप यूरोप से भी मुझे फीस दें, जर्मनी से भी दें, ऑस्ट्रेलिया से भी दें, जापान से भी दें, कनाडा से भी दें, नहीं। सबसे पहले तो मैं डील कर रहा होता हूं पढ़े लिखे लोगों से। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप काइंडली, मतलब कहने का आप सिंपली इस वीडियो को स्टॉप कर दें। आपके काम का मैच मेकर नहीं हो इफ यू आर नॉट एजुकेटेड। ये बात तो, क्योंकि फौरन जैसे ही कोई इन ममालिक के नाम सुन लेता है, इन कंट्रीज के, तो पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी हमें लोग कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि जी मैं जाना चाहता हूं। भाई बाखुदा, मेरे अगर उसमें होता, मेरी पावर्स में होता, मैं पूरे पाकिस्तान को अमेरिका शिफ्ट कर देता, मैं पूरे इंडिया को दुबई में शिफ्ट कर देता, बट मेरी पावर्स में नहीं है। मैं एक जस्ट अ मैच मेकर हूं और शादी की बिना पर यकीन जाने कभी कोई आपको कहीं लेकर जाएगा नहीं। तो यानी बताने का मकसद, आप दुबई में हैं, दुबई का प्रपोजल देखना है, मिल जाएगा। आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन मिल जाएगा दुबई में, आप पाकिस्तानी हैं तो आपको पाकिस्तानी प्रपोजल मिल जाएगा। अब इसी तरह से आप अमेरिका में हैं, अमेरिका के अंदर आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तानी ओरिजिन का प्रपोजल मिल जाएगा। आप इंडियन हैं अमेरिका के अंदर तो आपको इंडियन ओरिजिन का प्रपोजल मिल जाएगा। सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्म फिल करना है ahmadmatchmaker.com पे। 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स हम बता रहे होते हैं। 36 कहना आसान है, उनको पूरा करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनको देखना बहुत मुश्किल है। 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स अगर आपने जानने हैं, 3 to 7 प्रपोजल इन अ मंथ बताए जाते हैं। आपको सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि सर, मैडम, काइंडली कनेक्ट, काइंडली कम्युनिकेट विद द पीपल। लोगों से बातचीत करके उनको रिजेक्ट करें, ना कि विदाउट कम्युनिकेशन उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप दुबई में हैं, आप अमेरिका में हैं, वहीं का आपको प्रपोजल चाहिए तो अहमद मैच मेकर बड़ी आसानी से आपको बता सकता है। आपने कुछ भी नहीं करना। अरे ये बाकी भी लोग जो देख रहे हैं, बाकी भी जो लोग देख रहे हैं वो फॉर्म जरूर फिल करें। आप पाकिस्तानी हैं, pakistanimmarriagebureau.com पे फॉर्म फिल करें। इंडियन है, indianmarriagebureau.com पे फॉर्म फिल करें। इस वीडियो के ऊपर लिंक मौजूद है, वो फॉर्म का लिंक आपने इस्तेमाल करना है और एक फॉर्म आपने जरूर फिल करना है। फॉर्म का फिल करना फ्री है, फिर मैं रिपीट करूं, फॉर्म का फिल करना फ्री है, मगर जिसको हमारी खिदमत हासिल करनी होंगी वो फीस पे करेगा। $300 या इक्विवेलेंट 1100 दिरहम बनते हैं, वो फीस पे करेगा। उसको 36 वेरीफाइड प्रपोजल, वैसे हम ईयरली कहते हैं कि भाई साल के अंदर पूरे कर देंगे, बट मैक्सिमम ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ये मैक्सिमम जाकर
6 to 7 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है और एक शख्स को 36 वेरीफाइड प्रपोजल मिल जाते हैं। अब लोग पूछते हैं जी ये हो क्या रहा होता है, तो इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लिया जाए कि 36 वेरीफाइड प्रपोजल में होता क्या है। ये वो तमाम लोग होते हैं जिन्होंने शादी की इंटेंशन से फॉर्म फिल किए होते हैं। किसी ने 1 महीने पहले किया होता है, किसी ने 2 महीने पहले किया होता है। आपको जो 36 वेरीफाइड प्रपोजल दिए जाएंगे उनमें से सिर्फ वही प्रपोजल काउंट हो रहे होते हैं जो आपसे कम्युनिकेट करने को तैयार हो। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब भी समझ लें कि जब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो जमीन पे रहेंगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स लॉजिकल रहेंगी। लड़कियां आज की तारीख में जब मैं देख रहा हूं अमेरिका में खासकर, एक तो वो डिवोर्सीज जो 35 क्रॉस कर गई हैं वो सेटल डाउन होना नहीं चाह रही। अब यानी उनकी सेटल डाउन होने में वो 40s में पहुंच जाती हैं अमेरिका के अंदर खवातीन, और फिर वो बायोलॉजिकली मदर नहीं बन सकती। तो देन एक बहुत बड़ा वो अपने ऊपर भी जुल्म करती हैं और अहमद मैच मेकर को भी मुश्किल में डालती हैं। तो काइंडली वो खवातीन जो 40s प्लस में जा चुकी हैं उन्हें पाकिस्तान से, अगर वो पाकिस्तानी हैं या अमेरिका से, तो प्रपोजल उनको नहीं मिल रहा होता, तो या तो अगर वो इंडियन है तो इंडियन प्रपोजल जरूर देखें। जो लोग दुबई में मुकीम है, बहुत वेल सेटल्ड और वेल क्वालिफाइड लड़के होते हैं दुबई के, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। आपका काम बड़ी आसानी से हो सकता है अगर आप 40s को टच कर गई हैं। 40s के अंदर रहते हुए अगर आप ये सोच रही हैं कि कोई अमेरिका से 42, 43, 44, 45 का वेल सेटल्ड आदमी आपका हाथ पकड़ लेगा, नहीं। वो अहमद मैच मेकर को या किसी और बड़े मैच मेकर को अप्रोच करेगा और वो मैच मेकर उसको हाफ ऑफ हिज एज प्रपोजल बता देगा। इसी तरह से दुबई के अंदर जो लड़कियां रह रही हैं, दुबई की लड़कियों का भी प्रॉब्लम आज की तारीख में ये आया है कि 26, 25 में, अगर बाय मिस्टेक 26, 25 में, यानी अब तो सिर्फ यूएई गवर्नमेंट को खत लिखना बाकी रह गया है कि काइंडली रिड्यूस दी सैलरीज ऑफ नेवर मैरिड गर्ल्स। वो लड़कियां जो शादीशुदा नहीं है उनकी सैलरीज को डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा उलझन कह लें, बहुत बड़ी रुकावट कह लें, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन गया है दुबई में रहने वाली लड़कियों के, कि वो कहती हैं कि हम कमाते हैं, हमसे ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर आप कमाती हैं तो हकीकत में एक लड़के का हक था उस सेम सीट पर, बट वुमेन हैज टू बी गिवन प्रेफरेंस, वुमेन हैज टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी के नाम पर हमेशा लड़की को प्रेफर करके आपको जॉब दे दी गई है। अगर सैलरी ही आपकी उसमें रुकावट है तो फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तो जो एवरेज इनकम चल रही है दुबई के अंदर लड़कों की, वही मैं एजुकेटेड लड़का ही आपको बताऊंगा, चाहे अमेरिका से बताऊं या दुबई से बताऊं, लड़का एजुकेटेड होगा। तो अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप दुबई में रह रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि आपको फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए। अब ये आप पर है, क्योंकि फॉर्म का भरना फ्री है। अब आप पर है कि आपने अगर मेरी सर्विसेज हायर करनी है तो 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स बताने के 1100 दिरहम दुबई में, $300 या इक्विवेलेंट अमेरिका में चार्ज करेंगे आपको। एडवांस फीस होगी डेफिनेटली, रिश्ते बताने की है। शादी करना ना करना आप पर है। मेरे पास अमेरिका से, मेरे पास दुबई से, मेरे पास इवन सिंगापुर से 45, 46, इवन 51 नेवर मैरिड की लड़की, अब मैं उसे कहूंगा कि 51 नेवर मैरिड की लड़की भी सिंगापुर से मौजूद है। नाम मैं हमेशा कॉल करने में आपको बता दूंगा। कहने का मतलब, काइंडली कोशिश करें, अगर आपने शादी करनी है और कम्युनिकेशन करना है, ओनली देन आपने अहमद मैच मेकर को फीस पे करनी है। अदरवाइज फॉर्म जरूर फिल करें। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कोई ओवर पेड मेंबर आया है, जब उसको प्रपोजल गया है तो उनका काम वैसे ही हो गया। डेफिनेटली हम उन लोगों के लिए जो फीस पे नहीं करते काम तो नहीं करेंगे, मगर हाँ, जब एक शख्स फीस पे करता है, उसको 36 प्रपोजल बताए जाते हैं, तो उन 36 प्रपोजल में पेड मेंबर्स भी इंक्लूड करके भेजे जाते हैं और जिन्होंने फीस पे नहीं की वो भी इंक्लूड करके भेजे जाते हैं। तो बताने का मकसद, मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत आसानी से आपको प्रपोजल मिल सकते हैं। व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज टू फिल एन ऑनलाइन फॉर्म विच इज अवेलेबल विद दिस वीडियो। आपने फॉर्म फिल करना है, आप एक फॉर्म फिल कर दें, दुबई से प्रपोजल मिल जाएगा, अमेरिका से चाहेंगे अमेरिका से मिल जाएगा। इन 2 कंट्रीज का मैं एक्सपर्ट हूं, बड़ी आसानी से बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज
बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं अमेरिका और दुबई के हवाले से। इवन फेलियर स्टोरीज भी मौजूद हैं। फेलियर सुनना चाहेंगे तो फेलियर भी सुना दी जाएंगी, सक्सेस स्टोरी जानना चाहेंगे सक्सेस सुना दी जाएगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा जो लोग कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, उनका काम हो जाता है। इफ यू बिलीव इन कम्युनिकेशन विद द पीपल, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा अगर आप कम्युनिकेशन पे बिलीव करते हैं। आपको मैं सजेस्ट करता हूं फॉर्म जरूर फिल करें ahmadmatchmaker.com पे। या दुबई के हवाले से खास फॉर्म दिया जाता है, क्योंकि कई बार जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो यूएई के अंदर ब्लॉक कर दी जाती हैं, क्योंकि यूएई खुद चाहता है कि भाई यहां पर आओ, यहां पर रहो, यहां पर काम करो, यहीं पर कमाओ, यहीं पे खर्च कर दो। तो ऑनलाइन मैच मेकिंग की दुनिया में अहमद मैच मेकर को मोर देन अ डिकेड हो गया है, एक 10 साल कंप्लीट कर चुका है। तो अगर आपको दुबई में प्रपोजल चाहिए, अमेरिका में चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म जरूर फिल करें। फिर वो हाईली एजुकेटेड लोग चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या दुनिया में कहीं पर भी हो, कभी कभी उनकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। बट अगर उनकी एज बिलो 30 है, बहुत कम रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं। बट ये जो लड़कियां डिवोर्सी बैठ गई हैं ना जाकर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और अब उन्होंने अपना ये मसला क्रिएट कर लिया कि नहीं जी हम एक अच्छी इनकम भी हासिल कर रहे हैं, उनकी काइंडली वो अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर रहम करें। मैं नहीं कहूंगा कि वो फीस पे करें, मैं लेना ही नहीं चाहता उन लड़कियों से जो 40s में पहुंच के डिवोर्सीज हैं या इवन नेवर मैरिड हैं, शादियां नहीं करनी चाह रही। उनके पास एक ऑप्शन निकल रहा है कि वो दुबई से या इंडिया से या पाकिस्तान से, उन्हें मजबूरन वही लड़का मजबूरन, ये उनको मैं सलाह दे रहा हूं, लड़कों को मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि वो मुझे अप्रोच करें और ये बोलें कि जी हमें बाहर जाना है, सिंपली उनको मना कर दिया जाएगा। बट जब मैं उन लड़कियों की हालत देख रहा हूं, उनका अकेलापन, जब वो मतलब कहने का घंटों बात करती हैं और उसके बाद भी कहीं पर हम पहुंच नहीं पाते, यानी हम जब वो कहती हैं कि भाई एक ऐसा शख्स हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो उस शख्स ने भी तो कुछ देखना है ना। कोशिश करें सामने वाले की फुटिंग में खड़ा होना सीखें। जिस दिन आप सामने वाले की फुटिंग में खड़ा होना शुरू हो गए, आपकी शादी हो जाएगी, बिलीव मी, आपकी शादी हो जाएगी। अब एंड पे इतना ही कहूंगा कि आप चाहे दुबई में हैं या अमेरिका में, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। इंडियन हैं या पाकिस्तानी, दोनों ही सूरतों में आपका काम हो जाएगा। ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को एंड तक देखने का। ख्याल रखें और अगर शेयरिंग हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए। लाइक या डिसलाइक का बटन दबाना आप पर है, बट फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। शायद आपकी किस्मत बगैर फीस दिए भी काम में आ जाए आपका फॉर्म और कोई पेड मेंबर आप में इंटरेस्ट ले ले। ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शादी से पहले आपकी लाइफ में अगर कोई मोहब्बत अगर इंसान ने की हो तो उसकी लाइफ में 3 विलन हो सकते हैं कि या तो लड़की का बाप या लड़की का भाई या लड़की की वालदा। और शादी के बाद एक ही विलन होता है, वो आपकी वाइफ जो है, वो रोल वाइफ किरदार जो है ना अदा करती है। अच्छा, वो ले लेती है, वो गैम्बो खुद बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बैक बेंचर्स है ना, इन्होंने मोहब्बतें जम के की हैं और इनकी मोहब्बतें आप कभी इनके जहनों से फरामोश नहीं करवा सकते। अच्छा, इनको क्या याद आता है? वो आज़ादी याद आती है कि भाई जिससे जो चाहा जब चाहा प्लान बना लिया, मुलाकात पे, बात करने पे कोई पाबंदी नहीं है। और यकीनन जो बीवी आएगी वो तो इन चीजों पर पाबंदी लगाएगी ना। अच्छा, वालदा याद आती हैं इन लोगों को, ज्यादातर वालदा याद आती हैं कि चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, उनकी वालदा उनकी सपोर्टर थी। और मुझे तो अपनी वालदा याद आती हैं। कई बार मोहल्ले से खातून आके बताती थी कि आपका बेटा वहां शायरों की तरह बाल बना के खड़ा हुआ है। तो मेरी वालदा कहती थी भाई आप इस बारे में फिक्र मत। अब यही बात मेरी बीवी को कोई आके ना भी बताए कि भाई ये वहां खड़ा हुआ है, तो वो वैसे ही विलन बन के। एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड मैं ये देख रही हूँ कि जो सोशल मीडिया आपका, एक मिसाल के तौर पे आपका एक फेसबुक अकाउंट है, लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही उसकी बात पक्की होती है, शादी होने वाली होती है, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह और मंगनी या शादी की तस्वीर के साथ एक नया अकाउंट बनता है जिसपे कुछ गिने चुने दोस्तों को ऐड किया जाता है। ये क्या ट्रेंड है? अच्छा, इसमें देखिए पास्ट में कुछ गलतियां लोगों से हुई होती हैं, तकरीबन हर इंसान से, और वो फेसबुक पे कुछ वो ऐसे लोग पीछे मौजूद होते हैं, बाकियात होते हैं, बाकियात। हाँ, वो लड़की को मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करती है, वो बिल्कुल सही करती है, सही करती है, बिल्कुल सही करती है। अच्छा। उस बेचारी की लाइफ शुरू होने वाली है। हाँ। और ये असल में हमारे माशरे में जो लड़के भी होते हैं वो कई बार अंडरस्टैंड नहीं करते कि शादीशुदा खवातीन से ऑलवेज दे हैव टू क्रिएट डिस्टेंस।
राइट। बिल्कुल, ये होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी आप में अगर पर्सनैलिटी बाकी है या आपको लगता है, हाँ। तो फिर आपको शादीशुदा खवातीन को थोड़ा सा डिस्टेंस देकर खैर बात कहना चाहिए। अच्छा, आई थिंक कि डिस्टेंस दोनों तरफ होना चाहिए। आप बिल्कुल देखें, होना चाहिए। आपकी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलीग्स भी आपकी बड़ी गहरी दोस्तियां हैं, लेकिन ऑपोजिट जेंडर की अगर दोस्तियां हैं, तो जिस शख्स की शादी हो जाती है आपको नहीं पता, अभी उनका रिश्ता नया है, तो मियाँ बीवी को भी वक्त चाहिए। अगर आप वही बेतकल्लुफी रखेंगे तो दैट बिल्कुल। कैन क्रिएट बिल्कुल। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट? कि अच्छा इंसान वो है जिसका पुराना मुलाजिम और पुराने दोस्त उसके साथ हों। ये बड़ी गहरी बात है। तो अगर आपके पुराने दोस्त आपके साथ नहीं है, तो अमूमन वो लोग जो चीटर हैं उनके पुराने दोस्त उनके साथ नहीं होते। उन्होंने या तो उधार लेके खा लिया होता है या और कोई बड़ा नुकसान। अच्छा, हमारे माशरे में कई बार लोग तालीम हासिल करने का मकसद नौकरी, मतलब उन्होंने ये सोच लिया होता है कि भाई हमने अगर पढ़ाई करनी है तो एंड पे जाके नौकरी करनी है। सही। ये वो वाले मर्द हजरात होते हैं जिनके पास फिर टाइम नहीं निकल पाता और वो कहते हैं भाई सैटरडे संडे को टाइम निकलेगा, और वो मेरे बीवी बच्चों का होता है। इनको मैं कहता हूँ बैड मैनेजर। मर्द हजरात के ऊपर ऐसी क्या मुश्किल आती है या मजबूरी आती है कि उनके शौक भी छूट जाते हैं शादी के बाद? देखिए, मर्दों के जो शौक है वो आपको पता है। मर्दों की जिंदगी में मैं वजाहत को सुन रही थी, एक वो लैला है जो जिनसे उन्होंने मोहब्बत की होती है, वो दिमाग में होती है, हाँ। जो आइडियलाइज की होती है। एक खातून उनके घर में होती है बीवी की शक्ल में, और एक उनको बाहर या साथ वाली खिड़की में नजर आ रही होती है। तो मर्दों के जो शौक है उन पर तो हम नहीं, मैं वैसे दूसरे वाले शौक की बात कर रही थी। अल्लाह मियां पैसे आए ना आए बाल सलामत रहने चाहिए। तो ये लोगों की अपनी विलिंगनेस है, अपनी चाहत है कि वो पैसों को तरजीह दें या अपनी पर्सनैलिटी को। तो कई लोग शादी के बाद वो सोचते हैं कि नहीं भाई जो मिलनी थी ना वो मिल गई है, अब हमारे बढ़े हुए पेट या वो बिल्कुल बाल नहीं है, और वो उसी को पर्सनैलिटी बनाकर पेश करते हैं, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। शादी के बाद ये दुआएं हैं, जैसे मैं अल्लाह पाक से हमेशा मांगता हूं कि भाई अगर पैसे मेरे खानदान में लोगों के पास आए तो जब उनके बाल उड़ गए, तो मैं कहता हूं अल्लाह मियां पैसे आए ना आए बाल सलामत रहने चाहिए। वजाहत, आपके पास ये बात लेके आना चाहूंगी। मुझे बताएं कि ग्रूमिंग को लेकर बहुत खवातीन कहती हैं कि जब शादी नहीं होती थी और सिंगल लाइफ थी और शायद रिश्ते देखे जा रहे थे, तो अपने बनने संवरने का बहुत ख्याल रखती हैं लड़कियां। जब शादी हो जाती है तो चाहे वजन पुट ऑन कर रही हो, बाल सही बने ना हो, मुंह धुला हुआ हो या ना हो, इसका जरा एहसास कम हो जाता है, कदरे कम हो जाता है अमूमी तौर पे। ये क्या वजह है और क्या तब्दीली आती है? बल्कि आपका तो अब लाइफ पार्टनर साथ है, द पर्सन हु इज सपोज टू फील अट्रैक्टेड टू यू, तो लड़कियों को तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये तब्दीली क्यों आती है शादी के बाद? अच्छा, ये मैंने नोट किया कि ज्यादातर लोगों का टारगेट ही दुनिया में कई बार जॉब हासिल करने के बाद शादी करना होता है। सही। और लड़कियां जिस वक्त ये टारगेट अचीव कर लेती हैं, तो मतलब अब मैं वो वर्ड मतलब बहुत ज्यादा मतलब हाँ। एक होता है ना, मतलब इंसान कई बार फर्क महसूस नहीं कर पा रहा होता कि भाई ये इंसान है भी या नहीं है। मतलब मैं आपको लगता है कि इतना अपनी तरफ से बेफिक्री हो जाती है, लाइल्मी हो जाती है कि सर झाड़ मुंह फाड़ हालत में घूम रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक। वैसे जब अभी खवातीन का जिक्र हो रहा था, मर्द हजरात को क्या याद आता है जो शादी से पहले का जमाना था? बल्कि क्यों मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि खवातीन का क्लेम ये है कि भाई इनको इंसान तो हमने बनाया है। पहले ना उठने बैठने की तमीज़ थी, ना ड्रेसिंग आती थी, ना खाने के आदाब पता थे। ये सब तो खवातीन शादी के बाद सिखाती हैं, मर्दों की ग्रूमिंग होती है। तो वो उससे पहले का क्या टाइम याद आ रहा होता है आप लोगों को? अच्छा, मैं इस सिलसिले में मर्दों की कैटेगरीज बता देता हूँ। अच्छा, देखिए, हम एक मोटी कैटेगरी डिवाइड करेंगे कि एक वो लड़के थे जो बैक बेंचर्स थे, एक वो थे जो अपने कैरियर बनाने में लगे हुए थे। लेट्स सपोज एक बंदा सीएसएस कर रहा था, वो बस से लटक के जाता था लाइब्रेरी, वहां से वापस आता था। एक सीए कर रहा था तो वो 5 घंटे कमरा बंद करके बैठता था। उसकी लाइफ में पीछे याद करने को कुछ भी नहीं है, वो कुछ याद नहीं करता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वो बैक बेंचर्स की, जिनमें मैं आप कह सकती है कि भाई मुझ जैसे लड़के शामिल थे। हमारे पास अगर ये बात कही जाए कि हमें इंसान, तो मैं शादी के बाद तो अगर परफ्यूम लेता हूं तो मेरी बच्ची खत्म कर देती है। अदरवाइज मैं परफ्यूम के बगैर सवाल नहीं पैदा होता था। मैं पढ़ाने भी जाता था तो मेरी बहनें कहती थी कि भाई ऐसा टीचर हमें कभी पढ़ाने नहीं आया। बताने का मकसद कि लड़का शादी से पहले जो खासकर एक और कैटेगरी हम बताएं जिसमें एक इंसान वो है जो कहता है भाई मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अच्छा, मोहब्बत से और पहले एक जो वो आपने कहता है हजारों से हो सकती है। नहीं, अभी आपने जो ग्रूमिंग वाली बात की, क्योंकि इससे पहले हम कह रहे थे कि खवातीन अपना ख्याल रखना बंद कर देती हैं। मर्द हजरात का भी तो यही होता है, बाल कम हो जाते हैं, तोन निकल आती है। वो भी तो है जो शादी के बाद अजीब से हो जाते हैं। शादी से पहले उनको देखा था तो वो हीरो लगते थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने भी अपनी अपकीप छोड़ दी। अच्छा, ये 100% ये बात दोनों पे अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे लोग असल में शादी के बाद ये दुआएं हैं
जैसे मैं अल्लाह पाक से हमेशा मांगता हूं कि भाई अगर पैसे मेरे खानदान में लोगों के पास आए तो जब उनके बाल उड़ गए तो मैं कहता हूं अल्लाह मियां पैसे आए ना आए बाल सलामत रहने चाहिए। तो ये लोगों की अपनी विलिंगनेस है, अपनी चाहत है कि वो पैसों को तरजीह दें या अपनी पर्सनैलिटी को। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मैचमेकर, मेनली पाकिस्तानियों के हवाले से पूरी दुनिया में रिश्ते बता रहा होता हूं। अच्छा, मैं इस वक्त उन सवालात के जवाब देना चाहूंगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानियों के जहनों में गर्दिश कर रहे होते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानियों से डील कर रहे होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है, इस वक्त सीरियस है शादी करने के हवाले से, हमारे पास आपके लिए रिश्ते मौजूद हैं। मैं पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से आपको रिश्ते बता सकता हूं। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई से आपको रिश्ते मिल सकते हैं। वो पाकिस्तानी जो यूरोप में मुकीम है वो एक बार हमारा फॉर्म जरूर फिल करें, हमसे कंसल्ट करें। अगर हम उनको रिश्ते बता सकते हैं, फीस चार्ज करेंगे, आपको रिश्ते बताना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मेनली किन पाकिस्तानियों के हवाले से हम काम नहीं कर रहे होते, अगर मैं वो बता दूं तो उससे आपको आसानी हो जाएगी ये जानने में कि हम किन के लिए काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप माली मुआवनत और लालची अफराद का इनकी तौबा करें, आप यकीन जाने ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आपको पाकिस्तान से बाहर ले जाए, ना ही कोई ऐसा रिश्ता हमें कनेक्ट करता है जो घर दामाद बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो वो लोग जो इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो घर दामाद बनने में इंटरेस्टेड थे या माली मुआवनत चाह रहे थे, सर वो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करें। वो किसी और मैच मेकर या मैरिज ब्यूरो की राह लें। मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानी के लिए काम करता हूं। लड़का कम से कम भी 25 साल का होना चाहिए, लड़की की एज अराउंड 20 ईयर्स होनी चाहिए। बड़ी आसानी से आपको दुबई से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और यूरोप से रिश्ते बताए जा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि अहमद साहब आप रिश्ता बताने की फीस चार्ज करते हैं। सर, मैं आपको एक मोटी सी बात बताऊंगा कि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोडक्ट में और सर्विस में फर्क क्या होता है। हमारे कहने पे कोई आपसे शादी नहीं करेगा। आपकी अपनी प्रोफाइल, आपकी अपनी फेस वैल्यू, आपकी अपनी एजुकेशन, आपका अपना जो भी फैमिली स्टेटस है, उसके हिसाब से ही लोग आपको देखेंगे। और कब देखेंगे? जिस वक्त आप लोगों से कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप यकीन जाने दुबई में है तो दुबई में अगर लोगों से कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड है, बड़ी आसानी से आपको दुबई के रिश्ते मिल सकते हैं। आप अमेरिका में हैं, वहां पर आप लोगों से कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड हैं, आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं, रिश्ते मिल सकते हैं। और जिस दिन आपने हमारे कहने पर लोगों से बातचीत का आगाज किया, सर आपकी शादी हो जाएगी। अमेरिका में मुकीम वो मर्द और खवातीन जो पाकिस्तान से रिश्ता देखना चाहते हैं, अमूमन मर्द हजरात ही होते हैं जो पाकिस्तान से लड़की ले जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। खवातीन बहुत ही कम आती हैं। तो लड़कों को तो मैं बताऊं जो पाकिस्तान में मुकीम है वो काइंडली ये सोचकर हमसे कांटेक्ट ना किया करें कि भाई हमारी शादी अमेरिका में करवा दी जाए। मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, इस वक्त एक बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं उस रिश्ते को बताने से पहले आपको ये बता दूं कि तमाम मैरिज ब्यूरो को हमारी तरह ही काम करना चाहिए। अगर उनके पास रिश्ते हों तो किसी शख्स को रजिस्टर्ड करना चाहिए। तो हम जिस वक्त किसी को रजिस्टर्ड करते हैं उसके पास हमारे पास मुकम्मल रिश्ते मौजूद होते हैं। और जो लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम उन पर लिमिट नहीं लगाते। हम उनको ये नहीं कहते कि आपको 36 प्रोफाइल्स ही दी जाएंगी, उनको हम रिश्ते बताते रहते हैं। जब भी रिश्ते मिलने का आपको आगाज हो, आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे जैसे लोग आपसे कम्युनिकेट करते चले जाएं, आपको उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए। ये सोचकर
कि भाई एक शख्स आपसे बातचीत आज करना चाह रहा है, आप उसको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद कि भाई हमारे पास जब प्रोफाइल अहमद साहब इकट्ठी हो जाएंगी ना, हम उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। सर अहमद साहब ने जो रिश्ता बताया है वो अगर आज आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका इंतजार करता रहेगा, चाहे आपने अहमद मैचमेकर को फीस पे कर दी है, वो आपका वेट नहीं करेगा। वो कहीं और रिश्ते देखना शुरू हो जाएगा या कुछ और रिश्ते देखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मत किया करें कि कई बार लोग इंतजार करते हैं, क्लाइंट हमारे पास रजिस्टर्ड हुए, और अमूमन ऐसा लोगों को लगता है, कभी कभी ये गलतफहमी लोगों को हो जाती है। ये गलतफहमी दूर करने की भी जरूरत है कि हमने अहमद साहब को फीस दी, अब तो हमारी शादी होनी चाहिए। और हम जिस रिश्ते पर हाथ रख दें, हम जिस रिश्ते पर उंगली रख दें, वो सामने वाला भी सर तस्लीमें खम करके हमारे निकाह में आ जाए, हमारे बेटे से या बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए। सर $300 चार्ज करता हूं, दुबई में 1100 दिरहम बनते हैं। अहमद साहब को आप लाखों रुपए भी दे दें तो सामने वाला आपसे शादी क्यों करेगा, ये मुझे जरूर बताया करें। अहमद मैरिज ब्यूरो या अहमद मैचमेकर बहुत से बहुत खुद कहेगा कि ठीक है सर आपने मुझे पैसे दिए हैं $300। पहले तो मतलब थोड़ा सोचा करें कि क्या किसी मैरिज ब्यूरो को फीस देने की वजह से कोई दूसरा शख्स, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसका भाई या उसका बेटा आपसे शादी करने को तैयार क्यों हो जाएगा। ये जिस दिन लोग अपने रहन से मिटा दें कि दोनों तरफ से बातचीत की जाती है, दोनों तरफ से मुलाकात की जाती है, दोनों तरफ से हामी भरने के बाद ही शादी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अहमद मैचमेकर, इसीलिए वो लोग जो कई बार कहते हैं अहमद साहब आप हमसे मुलाकात कर लें तो आप यकीन जाने आप हमारे बारे में जान जाएंगे और हमारी शादी करवा देंगे। सर ये बात अपने जहन में उतार लीजिए, शादी सामने वाले ने आपसे करनी है, मुलाकात आपने दुबई में रहते हुए उस फैमिली से करनी है। अपना मैरिटल स्टेटस, अपना फैमिली स्टेटस, अपना बिजनेस स्टेटस आपने सामने वाले को दिखाना है। अहमद मैचमेकर आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा भी इंटरेस्टेड हो जाएगा तो क्या करेगा वो। अहमद मैचमेकर ने आपसे शादी नहीं करनी है। मैरिज ब्यूरो से ज्यादा आप फैमिली से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी पैदा किया करें। जो लोग फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं उनकी तस्वीर देखे बगैर उन्हें रिजेक्ट नहीं करते। तस्वीर देखते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं, उनकी शादी हो जाती है। बट अमूमन मैं देख ही रहा हूं जिन लोगों का काम किसी भी प्लेटफॉर्म से, जरूरी नहीं अहमद मैचमेकर के प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाता, किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं हो पाता, उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि वो सिर्फ तस्वीर देखते हैं या प्रोफाइल में कोई ऐसी लाइन लिखी होती है जिसको देखकर उन्हें थोड़ी सी डिस्कंफर्ट फील होती है तो वो उस रिश्ते से पीछे हट जाते हैं। सर प्रोफाइल जो कई बार है कॉपी पेस्ट की जाती है। लोगों से बात किया करें, लोगों से कम्युनिकेट किया करें। विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द पीपल अगर आप लोगों को रिजेक्ट करेंगे शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। सर यहां पर एक फॉर्म मौजूद है पाकिस्तानी मैचमेकर.com, इस पर जाइए, अपना फॉर्म फिल करें, उसके बाद हमसे कनेक्ट हो जाए। कमोबेश 10 साल से पाकिस्तानियों के लिए रिश्ते फराहम कर रहा हूं। आप YouTube पर जाइए, मेरी 10 साल पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। कमोबेश हर टॉपिक के ऊपर मैंने लोगों की भलाई के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए वीडियोस बनाई हैं। आपने जिस दिन उन वीडियोस को देखना शुरू किया, आप यकीन जाने आपके जिसके रिश्ते के हवाले से भी आप परेशान हैं, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। वो मर्द हजरात जो अमेरिका में मुकीम हैं, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से रिश्ते देख रहे होते हैं, सर वो जरूर राब्ता करें। हमारी सक्सेस स्टोरी ज्यादातर पुख्ता एजेस के लोगों के ऊपर मुनसर कर रही होती है।
25 साल से कम उम्र का लड़का तो सीरियस होता ही नहीं है। वो हमारी वीडियो पे एक हैप्पी फेस बना के चला जाता है, उससे हमें भी हा 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 करने की मतलब यूजलेस। मैं बताऊं, अगर कोई चीज फ्री है तो जरूरी नहीं है कि वो, काश आपको ये बात समझ में आ जाए कि ना व्हाट्सएप फ्री है ना फेसबुक फ्री है। दुनिया में कोई सर्विस अल्लाह ताला की दी हुई ऑक्सीजन के अलावा फ्री नहीं है। अगर आपको फ्री दी जा रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है जो मैं यहां पे डिस्कस अभी करना नहीं चाहूंगा। आप सबसे पहले फॉर्म फिल करें। इस वक्त एक लास्ट इसमें बताऊंगा, अमेरिका से एक साहब हैं जिनको रिश्ते डेफिनेटली हर वक्त मिल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे फीस लेने के बाद रिश्ते तलाश किए जाते हैं। इस तरह के रिपीटेड रिश्ते मौजूद हैं। अमेरिका में 40 इयर्स के डिवोर्सी हैं, कराची से और लाहौर से वो रिश्ते देख रहे हैं। अगर आप कराची में हैं या लाहौर में हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन 4 शहरों में आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, आप फॉर्म फिल करें, हम आपको उनसे कनेक्ट करवा देंगे। सर्विसेज पेड हैं। आपको फीस देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारे पेड मेंबर ने ऑलरेडी आप तक पहुंचने के लिए फीस दी है। अब ये जुमला देखकर भी लोग कहते हैं अहमद साहब वो हमें लगा फ्री है। नहीं सर, इट्स अ पेड सर्विस। अगर आप चाहेंगे कि आपके लिए काम किया जाए तो आपसे फीस पहले ली जाएगी, फिर आपको रिश्ते बताए जाएंगे। हमारा काम रिश्ते बताना है। रिश्ते बताने में कोताही नहीं होगी, रिश्ते बताने में कमी नहीं आएगी एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। मगर हाँ, शादी आपके हाथ में। अगर आपने 32 की एज तक शादी नहीं की, हु इज रिस्पॉन्सिबल? नॉट अहमद मैचमेकर। आपने 35 की एज तक अभी शादी नहीं की, हु इज रिस्पॉन्सिबल? योर पेरेंट्स, योर सिस्टर, योर ब्रदर्स? नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसी तरह से अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है, 38, 39, 40 की लड़कियां होती हैं, एक बच्चा उनका मौजूद होता है, कई बार एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, मैं उन्हें कहता हूं मैडम सेकंड वाइफ बनने पर तवज्जो दीजिए। अगर कोई अल्लाह का बंदा आपको दूसरी बीवी भी बना लेता है तो आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। इस तरह बेवा खवातीन कई बार अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से वो लोग उन औरतों का हाथ थामने को तैयार हो जाते हैं अल्लाह की रजा के लिए, और अपनी उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है दूसरी शादी करने की। सर थोड़ा सा मेरी बातों को समझेंगे, थोड़ा सीरियस लेंगे, हमसे कनेक्ट होने से पहले फॉर्म फिल कर देंगे, आप फायदे में रहेंगे। फीस पे नहीं भी करना चाहते, फॉर्म यहां पे मौजूद है, pakistani-matchmaker.com का फॉर्म मौजूद है, आप जाएं, फॉर्म फिल करें, आपकी डिटेल मेरे पास आ जाएंगी। फीस नहीं देनी, नो प्रॉब्लम, आप भूल जाए हमारी सर्विसेज को। कभी ना कभी 5 महीने में, 6 महीने में, साल बाद कोई ना कोई शख्स अगर आपके रिश्ते में इंटरेस्टेड होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप इतना इंतजार करने को तैयार होते हैं, इसका मतलब है आप शादी में सीरियस नहीं होते। अदरवाइज $300 जो दुबई में 1100 दिरहम बनते हैं, यूके में 245 पाउंड बन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 430 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनते हैं, कनाडा में अराउंड 400 कैनेडियन डॉलर्स बन जाते हैं। इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप शादी के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं आपके लिए रिश्ते बताए जाएं, तो इस वक्त एक साहब है जो दुबई के अंदर बच्चे की ख्वाहिश की वजह से सेकंड वाइफ देख रहे हैं। वो डिवोर्सी जो दुबई में वेल सेटल्ड आदमी से शादी करना चाहती है, चाहे वो दुबई में हो या अगेन पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में मौजूद हो, और वो दूसरी बीवी, उनके पास एक ठोस वजह है उन साहब के लिए शादी की। अगर उस रिश्ते में इंटरेस्ट हो, हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करें। दुबई में एक लड़का है अराउंड 25 इयर्स का, वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। उस रिश्ते में भी अगर आपका इंटरेस्ट है, आप फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। 5 से 6 महीने में एक प्रपोजल का मिल जाना अहमद मैचमेकर के प्लेटफॉर्म से कोई बड़ी बात नहीं होती। थोड़ा टाइम लगता है, फीस के बगैर भी काम होते हैं, बट हाँ, बगैर फीस के हम काम नहीं करते। ये नहीं कहा जा सकता कि अहमद साहब हम तो फीस नहीं देंगे आपको, आप इसे दिखाएं। नहीं, असल में हमारी कई वेबसाइट्स हैं, pakistani-matchmaker.com, dubai-marriage-bureau.com, universal-marriage-bureau.com, lahore-marriage-bureau.com, pakistani-marriage-bureau.com। इसके अलावा भी एक बंडल ऑफ वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं। आखिर में डिवोर्सीज विद किड्स और विडोज विद किड्स
जो सेकंड वाइफ बनना चाहती हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही होती। सेकंड वाइफ का मतलब है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में जो दूसरी बीवी बनना चाहती है उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जा रही होती। आप फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो सेकंड वाइफ देख रहे हैं उनके लिए रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं। मेनली डिवोर्सीज को अगर वो एक्सेप्ट करने को तैयार है उनको रिश्ते मिल सकते हैं। सर फॉर्म फिल करें, मुझसे कनेक्ट हो जाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की मुश्किलात हल करे और आपके रिश्ते में आसानी पैदा फरमाए। शादी आपके हाथ में है। अल्लाह ताला ने आपकी शादी को नहीं रोक रखा। तो काइंडली इन बातों से बाज आए कि आपकी शादी में कोई जादू टोना या कुदरत की तरफ से कोई रुकावट है। शादी के हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब इंसान बालिग हो जाए उसकी शादी करवा दो। जिसका मतलब कुछ यूं निकलता है कि शादी में जोड़ा जरूर बनाया गया है, मगर शादी कब करनी है वो आपके अपने हाथ में। सर वीडियो को यहां तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाए। फॉर्म फिल किए बगैर कभी भी हमसे कनेक्ट मत हो। आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अपने टाइम को अगर आप कीमती नहीं भी समझ रहे तो सर मेरे टाइम को आपने कीमती समझना है। इट्स अ पर्सनल मैच मेकिंग। अकेले एक एक फॉर्म को देखना, डेफिनेटली हमारा स्टाफ मौजूद है, बट इट्स अ पर्सनल मैच मेकिंग। प्लस हम दूसरे लोगों की तरह आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करते, इस वजह से पैसे चार्ज करते हैं। किसी को भी अगर अपनी प्रोफाइल पब्लिक करवानी हो वो जरूर हमें बताइए। सर हम एक ऐसे उसी तरह से लोगों के मुख्तलिफ पेजेस पे जाके पोस्ट करना शुरू कर देंगे जिसका नुकसान जिंदगी में, याद रखिएगा, हमेशा आपको होगा। हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखवाना सीखें। उन्हीं सर्विसेज का सहारा लें जो पेड हैं। ये फ्री सर्विसेज आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे और ये बात आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आ जाए। हमारा फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई और यूरोप से रिश्ते ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से आपको रिश्ते मिल सकते हैं। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर, और मैं दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को रिश्ते फराहम कर रहा होता हूं। सबसे अहम और टॉप प्रायोरिटी पे हमारे पास जो प्रपोजल होते हैं वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, सऊदी अरब और पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों से आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट शामिल है। इसके अलावा अगर आप यूएसए में मुकीम हैं तो बड़ी आसानी से पूरे यूएसए से, कनाडा से, यूएई से, ऑस्ट्रेलिया से आपको बड़ी आसानी से पढ़े लिखे। अच्छा, मैं बताता चलूं कि अब मैं किन लोगों के लिए काम कर रहा होता हूं। एजुकेटेड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप मेरी सर्विसेज को हासिल करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी ग्रेजुएट। लड़कों के मामले में फिर भी हम एजुकेशन पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, मगर मर्दों, लड़कों के हवाले से अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो काइंडली मुझसे कांटेक्ट ना कीजिएगा। 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी, नंबर 1। नंबर 2, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप यूएसए में रह रहे हैं तो मिनिमम साइट पर आप 1500 से 2500 यूएस डॉलर अगर पर मंथ नहीं कमा रहे तो वहां पे फैमिली मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए कि अगर आप यूएई के अंदर हैं तो 5 to 7,000 से अगर आप नीचे कमाते हैं तो किस तरह से आप फैमिली मेंटेन करेंगे, ये आपने सोचना है। वहां पे आप रह रहे हैं, यूएसए में आप मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज को आप समझते हैं, तब भी अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यकीन जाने लड़की वाले कभी भी इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे होते। सिंपली यहां पर जहां भी ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो वहां पर एक लिंक मौजूद है, PakistaniMarriageBureau.com मेरी वेबसाइट है, PakistaniMatchmaker.com मेरी वेबसाइट है। इसके अलावा एक बंडल ऑफ वेबसाइट्स हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर एजुकेशन है तो मेरे पास आपके लिए रिश्ते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कास्ट बेसिस पे अगर आप रिश्ता देख रहे हैं कि जी गुज्जर, अराई, इसी तरह से मुश्किल करते चले जा रहे हैं अगर आप अपने रिश्ते को, तो काइंडली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कास्ट बेसिस पे डील नहीं कर रहा होता। मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। एजुकेटेड रिश्ता चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईटी प्रोफेशनल्स, एमबीएस, ये हमारी
एक्सपर्टीज में से हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, आप यूएसए में आपको यूएसए का प्रपोजल मिल जाएगा, और यूएसए के अंदर कमोबेश तमाम स्टेट्स के अंदर, यानी जब आप यूएसए से कांटेक्ट करते हैं तो आपको ऑप्शंस ओपन रखने। और अब ये कोविड आने के बाद तो मैं बताऊं चीजें काफी मुख्तलिफ होती चली जाएंगी, तो कोशिश करें जहां पर आप हैं उसी कंट्री के अंदर ही रिश्ता तलाश करें। और हमने बता दिया कि ये 7 to 8 कंट्रीज हैं, इसके अलावा हम पाकिस्तानियों के हवाले से काम नहीं कर रहे होते। मैं फिर रिपीट कर दूं, यूएसए में है तो यूएसए का प्रपोजल, कनाडा में है तो हाँ, कनाडा और यूएसए में कहा जा सकता है कि कोई भी शख्स जब कनाडा से अप्रोच कर रहा हो तो वो यूएसए को जरूर इंक्लूड करे। हाँ, यूएसए वालों के लिए मैं शर्त आयद नहीं करता कि अगर वो यूएसए में है तो वो कनाडा को इंक्लूड करें, दैट्स अप टू देम। वो चाहें तो कनाडा को एज एन ऑप्शन रख सकते हैं, इफ दे डोंट वांट वो उसको छोड़ दें। बट कनाडा वालों को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूँ बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो 3 करोड़ 30 मिलियन की पॉपुलेशन होते हुए हम जरूर सजेस्ट करते हैं उनको हमेशा कि वो यूएसए का प्रपोजल भी देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में अगर आप रिश्ता देख रहे हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, सियालकोट है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, गुजरावाला है, इन शहरों से भी आपको बड़ी आसानी से रिश्ते बताए जा सकते हैं। मैं वो वाहिद मैच मेकर हूं जो ये कभी क्लेम नहीं करता कि मैं आपकी शादी करवाऊंगा। शादी का हमेशा जहन में आप ये बात बिठा लें कि शादी का जो जोड़ा है वो बेशक अल्लाह पाक ने बनाया है, मगर वक्त और जगह आपने बतानी है। और कई बार लोग तमाम की तमाम चीजें शादी खुद नहीं करते, डिले खुद करते हैं और कह देते हैं शायद जी कुदरत को। नहीं जी, कुदरत ने तो फर्स्ट टाइम में आपके बेटे और बेटियों की शादी करने का कहा है, तो शादी का करना ना करना आप पर है। जोड़ा आपका बना दिया गया है। अब आपकी रिक्वायरमेंट पे तमाम चीजें डिपेंड कर रही होती है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट लेकर आप चल रहे हैं। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट में एजुकेशन को प्रायोरिटी दें और थोड़ा बहुत लचक के रवैये का मुजाहरा करें तो आप यकीन जाने शादी हो जाएगी। मेरा काम आपको रिश्ते बताना है। यूएसए में हम $300 या इक्वल अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं। यही अमाउंट यूके में 230 पाउंड बन जाता है, यही ऑस्ट्रेलिया में अराउंड 430 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बन जाते हैं। यूएई में पहुंचकर 1100 दिरहम, सऊदी अरब में 1100 रियाल और पाकिस्तान में 47 से 50,000 हो जाते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट फ्रॉम यूएस डॉलर्स। उससे कभी भी हमें अपनी फीस को बढ़ाने की जरूरत पेश नहीं आती। मेरी तरफ से $1 1 रुपए का हो जाए। पाकिस्तान जिस सदी में आप रह रहे हैं, जिस सदी में मैं रह रहा हूं, इसमें हम टोटल जो हमारी करेंसी है वो यूएसए के हिसाब से इन्फ्लेट करती रहेगी। डिफ्लेशन होने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो अगर आप पढ़े लिखे रिश्ते देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो जरूर फॉर्म फिल करें। PakistaniMarriageBureau.com मेरी वेबसाइट है जो यहां पर मौजूद है। PakistaniMatchmaker.com पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कनेक्ट करें मुझे व्हाट्सएप पे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोजल बताए जा सकते हैं तो हम एक फीस चार्ज करेंगे। हमारा काम आपको रिश्ते बताना है, आपका काम है लोगों से कम्युनिकेट करना। अगर आप कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों से बातचीत करने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरी सर्विसेज आपके लिए हाजिर हैं। और अगर आपने कहीं ना कहीं लोगों की तस्वीर देखकर उनको रिजेक्ट करना है, चाहे आप लड़की वाले हैं या लड़के वाले, अगर तस्वीरों की बिना पर आपने रिजेक्ट करना है तो बिलीव मी, माई सर्विसेज आर नॉट सूटेबल फॉर यू। आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर था। दुनिया भर में इन 7 ममालिक के अलावा पाकिस्तानी बहुत से बहुत अगर यूरोप में रह रहे हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस वो तमाम पाकिस्तानी लड़के जो पाकिस्तान से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो काइंडली कांटेक्ट ना करें। ऐसा कोई रिश्ता होता ही नहीं जो आपको लेके बाहर चला जाए। इसमें मेरा कोई मसला नहीं है। लोग कांटेक्ट नहीं करते तो मैं उन लोगों को, उन लड़कों को वीजा सीकर्स कह रहा होता हूं। और मैं क्या कह रहा होता हूं, लोग ले जाने को तैयार नहीं है। आई होप मैसेज बहुत क्लियर था। इफ यू आर एजुकेटेड एंड लुकिंग फॉर एन एजुकेटेड प्रपोजल, जरूर कनेक्ट करें। अहमद इंटरनेशनल मुस्लिम मैचमेकर, मेनली वर्किंग फॉर पाकिस्तानीज अराउंड ग्लोब। वीडियो को यहां तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के साथ एक लिंक मौजूद है, उस वीडियो पे लिंक पे क्लिक करें। ईमेल मौजूद है, अगर कहीं से फॉर्म फिल करने में मुश्किल आ रही हो तो ईमेल करें। बट अल्टीमेटली आपको हम एक फॉर्म का लिंक भेजेंगे जो आपने फॉर्म फिल करना ही करना है। फॉर्म फिल करें, रिक्वायरमेंट बताएं और रिक्वायरमेंट मेजरेबल होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, रिक्वायरमेंट आपकी मेजरेबल होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ हाइट आप मुझसे बातें करें, इन टर्म्स ऑफ वेट बातें करें, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बातें करें।
जी लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ये जो बहुत खूबसूरत है ये कोई टर्म नहीं है। बहुत अमीर होनी चाहिए, बहुत गरीब होनी चाहिए, ये कोई टर्मिनोलॉजीज नहीं है। आपने बताना है कि जी एजुकेशन ये हो, उसकी हाइट ये हो, जिन चीज़ों को मेजर किया जा सके। कोशिश करें खुद को सामने रखते हुए शादी की बरकत से फ़ायदा उठाने के लिए निकाह पे तवज्जो दें। कोशिश करें कि इस साल 2021 में आप शादी ज़रूर कर लें। ये वीडियो 2020 में रिकॉर्ड की गई है, 2021 में भी अब आने में मुश्किल से 10-15 दिन रह गए हैं। आई होप मैसेज बहुत क्लियर है। काइंडली फॉर्म फिल करें, हम आपके फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मुस्लिम मैच मेकर। मेनली पाकिस्तानियों के हवाले से पूरी दुनिया में रिश्ते बता रहा होता हूं। 5 अहम ममालिक हैं जहां पर आप मेरी एक्सपर्टीज कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा मौजूद है। इसके अलावा भी अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं या यूरोप में उन ममालिक में जहां पर पाकिस्तानी ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, इटली, फ्रांस में मौजूद हैं, आपको बड़ी आसानी से रिश्ते बताए जा सकते हैं। आपने करना यह है कि यहां पर एक फॉर्म मौजूद है, पाकिस्तानी मैचमेकर.com पे आप फॉर्म फिल करें। यहां पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जाइए, वहां पर आप हमारा फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाए। बुनियादी तौर पर मैं पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा होता हूं। अगर आप पढ़े लिखे रिश्तों की तलाश में हैं, मेरा प्लेटफॉर्म आपको रिश्ते बड़ी आसानी से बता सकता है। उसके लिए करना आपने ये कि पहले फॉर्म फिल करेंगे, फिर हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। फॉर्म फिल किए बगैर काइंडली मुझसे कनेक्ट मत कीजिए। मैं बड़ी आसानी से फ्री गाइडेंस भी दे रहा होता हूं। आपकी शादी आपके अपने हाथ में है। जिस दिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को बतदरीज कम करना शुरू किया, यानी अगर आपकी शादी एक खास रिक्वायरमेंट्स पे नहीं हो रही है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट पे नजरसानी करना चाहिए और हमें बताना चाहिए या अपने मैचमेकर को बताना चाहिए। उससे आपकी शादी आसान हो जाएगी। मैं आपके फॉर्म का इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप यहां पर मौजूद फॉर्म फिल करें। बाकी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अच्छा, मैं आज शुरू करना चाहूंगा अपनी इस वीडियो को। एक हमारे पास डेफिनेटली हर दिन कमोबेश 15-20 लोग कनेक्ट करते हैं। एक लड़की ने हमें कनेक्ट किया, 30 इयर्स की लड़की है। अच्छा, वो डॉक्टर यूएसए में पाकिस्तान से पढ़ के डॉक्टर बनने वो चली जाती हैं, यूएसएमएल करके अमेरिका में। अब वो जब हमें कनेक्ट करती हैं तो उनकी बातें किस किस्म की थी, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे शेयर करूं। उससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा और आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरह से आपका रिश्ता आपके अपने हाथों में है। जिस वक्त आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को मेजरेबल पॉइंट पे कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, आप यकीन जाने बड़ी आसानी से अपनी शादी के करीब पहुंच सकते हैं या अपने जीवन साथी को पा सकते हैं। दूसरा, ये देखी हुई बातों पर यकीन मत किया करें। कभी कभी हमें लोग कनेक्ट करते हैं, कहते हैं हमने एक ऐसा लड़का देखा, एक ऐसा कपल देखा। देखिए, अल्लाह ताला ने आपके लिए भी एक रिश्ता बनाया हुआ है। फर्क सिर्फ ये कि आप उस रिश्ते तक पहुंचना नहीं चाह रहे। मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी होते हुए भी उन्हें मैंने 2 से 3 बार बताया कि काइंडली आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को मेजरेबल पॉइंट में कन्वर्ट करें, बट तब भी वो मेजरेबल पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और उनकी जो बातें हैं मैं इस वीडियो में शामिल करना चाहूंगा, विदाउट एनी नेम, विदाउट एनी रेफरेंस। बट ये वीडियो ताकि लोगों के लिए केस स्टडी के तौर पे आप इसको देखें और उससे आप अपनी बहन, अपनी बेटी या अपनी शादी का मवाजना करते हुए आप बड़ी आसानी से किसी रिश्ते की फाइनलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैरिज ब्यूरो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये बात बता रहा होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से ऑल्टर करें, किस तरह से चेंज करें, किस तरह से अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक आए और कहीं ना कहीं जहां पर लोग आपके रिश्ते में इंटरेस्टेड होते चले जाएं, आप वहां पर शादी कर लें। मैं इनकी रिक्वायरमेंट बताऊं, जो कि रिक्वायरमेंट बड़े मजे की इनकी रिक्वायरमेंट थी और 30 ईयर्स इनकी एज थी। अब वो लिखती क्या है? आई एम करंटली परस्यूइंग रेजिडेंसी at a prominent university hospital in New York. I try to lead
बैलेंस लाइफ बिटवीन दीन एंड दुनिया से, ये तकरीबन कमोबेश तमाम पाकिस्तानी ये बात कहते हैं कि उनकी एक बैलेंस जिंदगी है दीन और दुनिया के दरमियान। Being responsible and carefree, enjoying myself in the moment while working towards a happy, stable future. और डेफिनेटली हर इंसान एक स्टेबल फ्यूचर के लिए काम कर रहा होता है। अच्छा, इन्हें कहीं ना कहीं मेरी बातों से ये लगा कि मैं शायद मेन डोमिनेंट माशरे के अंदर, जहां पे मर्द को डोमिनेंस दी जाती है, तो उन्होंने आगे चल के एक बात लिखी। मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे अहम हिस्सा अगर कोई है, उन्हें ऐसा लगा कि औरत मेरे नजदीक कोई बहुत ही तो मैं क्या कहूं, उनके वो अल्फाज मैं लेना नहीं चाहूंगा। सर, दुनिया में मैरिड वुमेन जो इस दुनिया में बच्चों को लाती है, वो इस दुनिया का इंपॉर्टेंट तरीन इंटेग्रल पार्ट है। अगर वो खवातीन इस दुनिया से खत्म हो जाएं, जो निकाह के बाद, शादी के बाद किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हुए हलाल जरिए से इस दुनिया में बच्चों को लाती हैं, अगर वो खत्म कर दी जाएं तो आप यकीन जाने पीछे कुछ बाकी नहीं बचता और दुनिया खुद ब खुद खत्म हो जाए। ये मेरा नजरिया है। दूसरी जानिब वो लड़कियां जो तालीम तो हासिल करती हैं मगर साथ में कैरियर ओरिएंटेड होने की वजह से अपनी उम्र को 30 साल तक ले जाती हैं, और वहां पर जाकर जब वो खड़ी होती हैं तो वो ये नहीं देखना चाह रही होती कि 30 साल की उम्र में सामने वाला अगर 33 में खड़ा है, 34 में खड़ा है, तो उसकी भी तो कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। जिस दिन आपने सामने वाले की फुटिंग में खड़े होके इन बातों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि कुछ रिक्वायरमेंट उसकी भी हो सकती है, कुछ रिक्वायरमेंट आपकी भी है, आप यकीन जाने जिस दिन आप ये सवाल अपने अंदर से उठाना शुरू कर देंगे, इनको उठाना चाहिए कि मैं अगर 30 की हूं, 32 इयर्स का, वेल सेटल्ड, यूएस नेशनल, अर्निंग इक्वल और मोर अमाउंट, वो मुझसे शादी क्यों करेगा? वो शादी 25 साल की उम्र की लड़की से क्यों नहीं करेगा? 22 साल की उम्र की लड़की से क्यों नहीं करेगा? 27 साल की उम्र की लड़की से क्यों नहीं करेगा? उसे मुझसे शादी करने पर कौन सी चीज रजामंद करेगी? अच्छा, अब कई लोगों को लगता है कि मैच मेकर, सर मैच मेकर खुदा नहीं है। मैरिज ब्यूरो ना किसी इंसान को पैदा करता है, ना किसी इंसान को पालता है, ना किसी इंसान को रिस्क देता है। मैरिज ब्यूरो के हाथ में सिर्फ इतना है कि वो आपको आपके बताए हुए लॉजिकल रिश्ते की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब लोग पूछते हैं कि अहमद साहब आपने कहा था कि यू विल प्रोवाइड अस 36 वेरीफाइड रिश्ते, कम्युनिकेशन में आपका किरदार क्या होगा? आप कम्युनिकेट कैसे करवाएंगे हमें लोगों से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लोगों का बन जाता है। सर, अगर आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी रिक्वायरमेंट लॉजिकल होगी, सामने वाला आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा होगा, डेफिनेटली हम कम्युनिकेशन में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। बट एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे आपको ये बात पता चलेगी कि कहां पर जाकर एक मैच मेकर की लिमिट्स आ जाती है। एक साहब है, दुबई में रहते हैं, 36 ईयर उनकी एज है, फर्स्ट डिवोर्स को दे चुके हैं, हाइट उनकी 5 फीट 6 इंचेस है। अब वो चाहते हैं उनको दुबई से एक वेल सेटल्ड फैमिली की दोबारा से एक लड़की मिल जाए जिसको वो डिवोर्स दे चुकी, यानी डिवोर्स दे सके। सर, मैं आपको बताऊं, ये जो डिवोर्स देने वाले लोग होते हैं ना, ये डिवोर्सी को ही डिजर्व करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप डिवोर्स पे डिवोर्स देते चले जाएं, या इवन आपने फर्स्ट टाइम भी डिवोर्स दी हो तो आपको एक नेवर मैरिड लड़की बताई जाए? अच्छा, बताने में कोई बड़ी बात नहीं होती, हम आपको नेवर मैरिड रिश्ता बता सकते हैं, बट क्या वो लोग आपसे कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो जाएंगे? जब वो आपसे कम्युनिकेशन के लिए तैयार नहीं होंगे और आपको सिंपली मना कर देंगे, ये वेरीफाइड रिश्ता कहलाएगा। मैच मेकर के कहने पे, किसी भी मैच मेकर के कहने पे कोई भी इंसान शादी नहीं कर रहा होता। शादी आपकी अपनी फेस वैल्यू पे होनी है, अपनी पार वैल्यू पे होनी है, अपनी हैसियत पे होनी है। मतलब जो आप हैं, क्या लगे हाँ साहब आप बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, आप मेरी तरफ से कन्विंस करें ना लोगों को। भाई, अगर मैं कन्विंस कर सकता तो मेरी एक शादी हुई है, 3 रह गई है, मेरी बाकी 3 शादियां भी हो जाती। तो अहमद मैचमेकर इज नॉट इन अ पोजीशन टू कन्विंस एनीवन। हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हमारे कन्विंसिंग से कोई कन्विंस हो भी नहीं जाएगा। ये बातें आपको समझनी होंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से जब लोग मुझसे राब्ता करते हैं कि अहमद साहब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप हमें बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हमें शादी करनी है, जो ऑलरेडी लड़के वहां मौजूद हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लड़कियों को शादी ओरिएंटेड नहीं पाया।
मैं नहीं जानता पाकिस्तानी जब वहां पर बैठकर खुद नेशनैलिटी को हासिल करती हैं तो ऐसी क्या मुश्किलात से वो गुजरती हैं कि उसके बाद वो उन लड़कों से तौबा कर लेती हैं जो लड़के वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, स्टडी वीजा पर आए हुए हैं, अभी उनकी पीआर हो गई है, सिटीजनशिप नहीं मिली, तब भी वो लड़कियां उन लोगों को कंसिडर नहीं करती। मैं ये देख पा रहा हूं कहीं ना कहीं वो लड़कियां बहक चुकी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। आप यकीन जाने, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया से बाहर रिश्ते देखने चाहिए। यूके की बात कर लेते हैं, सबसे बेस्ट पाकिस्तानी की पहले मैं बात करूं ना, 2 ममालिक हैं जहां पर बेस्ट तरीन पाकिस्तानी मौजूद है। नंबर 1 अमेरिका, जो क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी अमेरिका में है, और नंबर 2 जो दुबई में है, वो दुनिया के दूसरे ममालिक में नहीं है। 3rd के या 4th पे जाके हमें रखना पड़ेगा यूके को। तो बेस्ट पाकिस्तानी अगर कहीं पर रह रहा है, वो यकीन जाने दैट इज द प्लेस अमेरिका। अमेरिका में बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी ऑफ पाकिस्तानी एग्जिस्ट करती है। उनका लिविंग स्टाइल, उनका स्पेंडिंग क्राइटेरिया, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत कंप्लीटली डिफरेंट है दूसरे ममालिक से। उसके बाद दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी बाकी मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानियों से बहुत मुख्तलिफ पाए गए। वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी का स्पेंडिंग, खर्च करना, रहना, स्टाइल ऑफ लिविंग, बहुत चीजें बहुत ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों से बहुत बेहतर है। खसूसन सऊदी अरब वालों से, ओमान में रहने वालों से, कतर में रहने वालों से, दुबई में रहने वालों का जो हाल हुलिया है बहुत बेहतर है। सर एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई मत कीजिए कि आने वाले वक्तों में अगर आपको, ये मैंने अमूमन देखा कि अगर कोई साहब या साहिबा कोई लड़की तलाश कर रहे होते हैं, उनको काफी अरसा हो चुका होता है लड़की तलाश करते हुए, अपना रिश्ता तलाश करते हुए, और वो कहीं फाइनलाइज नहीं कर पा रहे होते, तो आप यकीन जाने जब भी वो कहीं फाइनलाइज करते हैं उनकी डिवोर्स जरूर होती है। तो डिवोर्स में मैंने देखा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से इतना ऊपर मत ले जाएं। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लाइफ पार्टनर के हवाले से इतना ऊपर मत ले जाएं कि जब वो एक्सपेक्टेशंस का मीनार टूटे तो तलाक की नौबत आ जाए। और तलाक के अंदर मैंने नोट किया ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, खासकर लड़कियों या लड़के के हवाले दोनों से, जो हायर एक्सपेक्टेशंस करके रिश्ता तलाश करने निकलते हैं, उन्हें जब वो चीज मिल जाती है, या वो किसी लड़की को पा लेते हैं या वो किसी लड़के को फाइनलाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो रिक्वायरमेंट लेके वो ढूंढ रहे थे, तो मैरिज ब्यूरो भी कहता है उनको, उनकी फैमिली भी कहती है, उनकी वालिदा भी कहती है कि क्या यही वो लड़का है जिसको तुम ढूंढ रही थी, क्या यही वो लड़की है जो तुमने फाइनलाइज की है। इसका मतलब ये निकलता है कि आप कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को वहां ना ले जाएं जहां पर कोई इंसान आपको मिले तो आप उसे कंपेयर जब करें तो कोई उस पैमाने पर पूरा ही ना उतरे। यहां पर एक फॉर्म मौजूद है, ये फॉर्म पाकिस्तानी मैचमेकर.com पे आप फॉर्म फिल करें। यहाँ पे नीचे लिंक भी मौजूद है, लिंक के अंदर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुझसे काइंडली फॉर्म फिल किए बगैर आपने कनेक्ट नहीं करना।